गायब हो रही बिल्ली रैकून अध्याय 31 सीरियस को डेली प्रोफेट से मानदेय मिला इक्वल्स रीटा स्कीटर के साथ एक साक्षात्कार। बेशक मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैंने रीता को आते देखा तो वे दोनों एक जानबूझकर मुस्कुराईं। उसने हरी कलम नहीं निकाली बल्कि पहले अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। बधाई हो मिस इवांस, 35 कलेक्शन की बिक्री काफ़ी अच्छी है। धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब आप छात्र थे तो आप इसे छूना चाहेंगे। रीटा स्कीटर, सचमुच वह रेवेनक्ला से है। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह उस तरह के शोध में रेवेनक्लाव जैसी है। लेकिन शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अब लगभग 43 साल की हो चुकी है। बस उस स्थिति में जब हॉगवर्ट्स के छात्र अपने चाचाओं और चाचियों से पूछना नहीं जानते, इसलिए उन्होंने उसके बारे में कोई गपशप नहीं की है। लेकिन मैं कौन हूँ? स्पॉइलर मुझे खुश कर देते हैं। रीता और मैं इस बात पर सहमत थे कि मैं एक समस्या सेट देने जा रहा था, और उसने एक रिपोर्ट लिखी जिसका शीर्षक था, स्कूल की लड़कियां क्यों ये सोचकर आहें भरती हैं कि ब्रिटिश शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। बेशक जिस प्रकाशन गृह से मैं जुड़ा था उसने जनसंपर्क के लिए इस रिपोर्ट को सीधे दबा दिया और फिर इसे एक और रिपोर्ट से बदल दिया जो कम अंतरंग थी। लेकिन जब मुझे शीर्षक पता चला, आपने यह नहीं लिखा कि हैरान हॉगवर्ट्स की लड़कियों ने ऐसा कुछ किया और हर कोई खुद को रोक नहीं सका और फूट फूट कर रोने लगा, मैं निश्चित रूप से स्वीकृति में अपना हाथ उठाऊंगा। मैंने मुंह बनाया और अपना दोस्ताना रवैया दिखाने के लिए रीता को कद्दू के जूस का एक गिलास दिया। आपका विषय कृतघ्न है, आप मेरा भी उपयोग कर सकती हैं। रीता ने अपने मुंह के कोनों को हिलाया और धन्यवाद कहा और उसका सिर दर्द करने लगा। मुझे सच में विश्वास नहीं होता कि तुम नाबालिग हो। सच में, जब तुम स्नातक हो जाओगी तो हमारे डेली प्रोफेट में आना कैसा रहेगा? नहीं, मैंने स्कूल में ही रहना चुना है। मैंने मुस्कुराकर उसे एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। मैं तुम्हारे साथ एक और सौदा करना चाहता हूँ। पहली बात यह थी कि सीरियस ने उसे मशहूर कर दिया और हर कोई सीरियस को याद करता है, साथ ही बहादुर रिपोर्टर रीटा स्कीटर को भी, जिसने सच्चाई का पता लगाने के लिए बहुत साहस दिखाया। हालांकि रीटा को बहुत से लोग नफरत करते हैं, लेकिन उसे कहना पड़ता है कि वह जो करती है वह एक रिपोर्टर के रूप में उसकी सबसे अनोखी बात को दर्शाता है। शक्तिशाली के सामने झुकने को तैयार नहीं, या दूसरे शब्दों में सत्ता को चुनौती देने को तैयार। जब तक उसके पास थोड़ा विवेक है वह एक सफल रिपोर्टर हो सकती है। क्या ये वास्तव में हरमाइन के हाथों में था कि उसने एक ऐसी रिपोर्ट लिखी जो सभी के विपरीत थी और हैरी का समर्थन करती थी? चलो वोल्डेमॉर्ट के अधीन मरो और अजकाबान जाओ। एक मूर्ख अजकाबान जाना पसंद करेगा। उन्हें सत्ता को चुनौती देने में आनंद आता है, या यूं कहें कि यही उनके पत्रकार होने का सार है। आप क्या करना चाहते हैं? मुझे कहना है कि आप देख रहे हैं कि मैं वास्तव में सही हूं। मेरा नाम इरिना इवांस है। इस नाम के सामने आने के बाद मैं थोड़ी चिंतित थी। आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसे प्रकाशित करते समय छद्म नाम का इस्तेमाल किया था। बेशक हॉगवर्ट्स में हर कोई जानता है कि यह मैं ही हूं, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। इस नाम में क्या गलत है? हैरी की मां का मूल उपनाम इवांस था और वह और मैं चचेरे भाई हैं। चलो आश्चर्यचकित मत हो और भड़क मत जाओ, ये बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। रीता ने अपना रत्न जड़ित चश्मा हटाया, अपनी अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति को वापस लिया, लेकिन फिर भी वह अपनी आंखों में आश्चर्य को छिपा नहीं सकी। आप वास्तव में उसकी चचेरी बहन हैं। यह अविश्वसनीय है और फिर भी स्वाभाविक है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बस इतना ही करने जा रहा हूं कि तुम मुझे हॉगवर्ट्स की लड़की कहो और कहो, उसकी गोपनीयता की रक्षा करो, और तुम्हें माता पिता से एक और तारीफ मिलेगी। और फिर मुझे उम्मीद है कि तुम सीरियस की शिकायतों के बारे में नहीं लिखोगे और उसकी भावनाओं, हैरी के लिए उसके प्यार, दोस्ती खोने के दर्द पर ध्यान केंद्रित करोगे। भावनात्मक कार्ड खेल रहे हो? रीता ने अपनी भौहें उठाईं। बेशक वह जानती थी कि जादू मंत्रालय के खिलाफ इस तरह से लड़ाई जारी रखना अच्छा नहीं होगा और एक कदम पीछे हटना अच्छा होगा। और फिर तुम और क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम अतीत की कुछ यादें ताज़ा करना चाहते हो। तब क्या? मैंने अपनी उंगलियों को रगड़ा और चर्मपत्र के एक टुकड़े को खिसकाया जिस पर ग्रिंगोट्स का विवरण लिखा हुआ था। ये तुम्हारा है मिस रीता, बस भविष्य में मुझे इरिना कहो। मुझे लगता है कि हम भविष्य में कई बार सहयोग करेंगे और मैं तुम्हें इस युग के पत्रकारों के लिए एक बेंचमार्क बना दूंगा जिस तरह का कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़रूरत है। रीता ने घबराई हुई अभिव्यक्ति दिखाई, हाथ में चर्मपत्र लिए मेरी ओर देखते हुए, एक दुर्लभ भय की अभिव्यक्ति के साथ। एक पत्रकार के रूप में मैंने आपके शब्दों से वह सीखा जो मुझे नहीं जानना चाहिए था। डरो मत, यह वही है जो आप सोचते हैं। मैं खाली कक्षा के दरवाजे तक गया, पीछे मुड़ा और उसकी ओर मुस्कुराया। इस समय जानना उस समय जानने से बेहतर है ना? आप रिपोर्टरों को अधिकारियों से डरना नहीं चाहिए, है ना? मिस रीता, मैं पत्रकारिता के प्रति आपके समर्पण की प्रशंसा करता हूं और मैं आपकी लेखन शैली से भी सहमत हूं। हर कोई आपकी रिपोर्ट को पसंद करता है और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो। कोई भी पत्रकार को कुछ नहीं करेगा। मैं आखिरकार एक शब्द के साथ वहां से चला गया। मुझे नहीं पता कि धमकी दूं या दिलासा दूं। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि सीरियस बाहर मेरा इंतजार कर रहा था।
वो महिला आपके दिल में बहुत ऊपर है, हर किसी में साहस नहीं होता। मैंने उसकी ओर देखा और उसके पास से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे रोक दिया। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? ये कुछ भी नहीं है, मुझे तो बस ये लगता है कि छोटी लड़की को इतना व्यापक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आप हम वयस्कों से क्या चाहते हैं? मस्ती करो और कैंपस जीवन का आनंद लो, अपने सहपाठियों के साथ अच्छा समय बिताओ या प्यार में पड़ो। हमेशा यह मत सोचो कि अगले ही पल दुनिया नष्ट हो जाएगी। मेरी तरफ ऐसे मत देखो जैसे मैं किसी मूर्ख को देख रहा हूँ, ठीक है? सिरियस अचानक हंस पड़ा। हालांकि वो अभी भी दुबला पतला था, लेकिन ये देखा जा सकता था कि उसका मूल सुंदर सिलहूट फिर से प्रकट हो गया था। हैरी की सुअर पालन योजना अच्छी तरह से चल रही थी। तो क्या इसीलिए तुमने मुझे पहले भी परेशान किया है? मैं इतना आलसी था कि उस पर ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए मैंने उसकी ओर हाथ हिलाया। भूल जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम अभी भी बच्चे हो। मैं बच्चा नहीं हूँ। मैंने उसकी गहरी आंखों में देखा और अपना सिर हिलाया। मैं कभी बच्चा नहीं था सीरियस, यह मेरी जीवन शैली है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम आराम करो। जब तुम वयस्क हो जाओगे तो मैं तुम्हें सबसे अच्छी फायर विस्की का एक गिलास पिलाऊंगा। मैंने उसे अपना हाथ बढ़ाते हुए देखा, फिर मेरे सिर पर आकर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे रगड़ने लगा। जाओ, मुझे पता है कि क्या करना है। अच्छा, वैसे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मैं ऐसा करने के लिए बहुत आलसी था, इसलिए मैंने अपने चेहरे पर उस स्थान पर क्लिक किया जो उसके चेहरे पर मौजूद टुकड़ों से मेल खाता था और सीधे हफलपफ कॉमन रूम में वापस चला गया। मैं ऐसी व्यक्ति नहीं हूं जिसे किसी के द्वारा मेरे बाल छूने से कोई आपत्ति न हो, और मुझे इस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है कि कोई दौड़कर मेरे बाल रगड़े, लेकिन इस कमीने कुत्ते द्वारा रगड़े जाने पर मुझे हमेशा अजीब सा महसूस होता है। यह एक कुत्ते द्वारा तैयार किए जाने जैसा है। मैंने मिस्टर रोनी की आंखों में देखा और गहरी सांस ली। भूल जाओ, वह भी दयालु है। मिस्टर रोनी ने अपनी पूंछ हिलाकर मेरी ओर देखा और फिर म्याऊं म्याऊं करते हुए मेरी गोद में बैठ गए। मिस्टर रोनी वे ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुझे सचमुच एक बच्चे के रूप में देखते हैं, यहाँ तक कि प्रोफेसर ल्यूपिन भी नहीं सोचते कि मैं एक बच्चा हूँ। मैंने आत्महीनता के भाव से अपना मुंह खोला और उसके कान के पीछे के हिस्से को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। रोएदार जानवर को आराम और गर्मी महसूस हो रही थी। वो सचमुच, भूल जाओ, क्या ये सीरियस ब्लैक की विशेषता नहीं है? बस इसकी आदत डाल लो। लेखक कुछ कहना चाहता है। मैंने आपको एक दिन से नहीं देखा है। हेलो सब लोग, मुझे सर्दी लग गई है। रीता का सार तो यही कहा जा सकता है। मूल पुस्तक पढ़ने के बाद वर्तमान रिपोर्टर को देखिए। टीएसके लोगों का ध्यान आकर्षित करने के अलावा उनकी कई रिपोर्टें जनता द्वारा मान्यता प्राप्त कई तथ्यों का खंडन करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इक्वल्स और भविष्य में रीता के अलावा वोल्डेमॉर्ट को किसने लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हैंडल है या नहीं, केवल वही बोलने की हिम्मत रखती है। इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि राउलिंग भी इस चरित्र से प्यार करती है और नफरत भी करती है। 2,33,333। सीरियस का मामला मूलतः सुलझ चुका है, लेकिन जो चीजें मेरे लिए सचमुच महत्वपूर्ण हैं वे अभी शुरू ही हुई हैं। इस चीज को ऑर्डिनरी विजार्डिंग रैंक परीक्षा या संक्षेप में आउल्स कहा जाता है। आपको खुद की समीक्षा करने जैसे काम करने होते हैं। 3 मई पहले से ही होड़ के दौर में प्रवेश कर चुका है और हॉगवर्ट्स के छात्र जिन्होंने इसे देखा वे लगभग पागल हो गए थे। इस मामले में भले ही क्रिसमस की छुट्टी हो, मुझे नहीं लगता कि मेरे सहपाठी खुश हो सकते हैं। हालांकि जब मैंने कुशलतापूर्वक अध्ययन करने के लिए स्कूल में रहने का फैसला किया तो मुझे एक बहुत ही अप्रत्याशित निमंत्रण मिला। इरीना, क्या हम इस साल क्रिसमस पर सीरियस के घर साथ चलेंगे? मैं एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हैरी की ओर देखा जिसकी आंखें चमक रही थीं और मैं असमंजस में था। हाँ, मैंने कहा, इस साल स्कूल में मत रुको, चलो साथ में सीरियस के घर चलते हैं। क्या उसने आपको हस्ताक्षर दिया था जिसके आधार पर आप हॉस्मॉड आए थे? हॉस्मॉड गांव में खड़े होकर हैरी और मैं रहस्यमयी चुप्पी में डूब गए। फिर हैरी एक मक्खी की तरफ फिसल गया और मुझे सिरदर्द होने लगा। सच में, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तो क्या हुआ? एक तो लीलिया और मिखाइल को पत्र भेजना है और दूसरा कुछ स्याही वाली नोटबुक खरीदना है ताकि स्याही खत्म ना हो जाए। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ हैरी से मिल पाऊंगा। उसे इस तरह देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने अपने मुंह के कोनों को हिलाया। भूल जाओ, सीरियस ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए और हस्ताक्षर कर दिए। मैं भी कंजूस नहीं हूँ। हैरी को सीरियस के लिए क्रिसमस का उपहार चुनते हुए देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं भी कितना कंजूस व्यक्ति हूँ। परेशान क्यों होना? लिंडा का चेहरा सहानुभूति से भरा था और ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध भिक्षु बनने वाले थे। आप और ब्लेक मैमांग पर इतने सख्त हैं, मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? कुछ मायनों में ये सच है, कुछ मायनों में ये सच नहीं है। मैंने हनी ड्यूक के कॉकरोचों के ढेर को देखा और खुशी खुशी उसे खरीद लिया। मुझे हैरी के प्रति उसके पीछा करने वाले व्यवहार से सचमुच नफरत है। पीछा करने वाला? अब तुम पीछा करने वाला नहीं हो। एलिस ने मेरे बगल में शिकायत की और मुझे बहुत जोर से हनी ड्यूक से बाहर खींच लिया। ठीक है प्रिय, तुम्हें आज मेरे साथ आना ही होगा। कहाँ जाना है?
मैंने अपने सामने खूबसूरत चुड़ैल सौंदर्य प्रसाधन की दुकान को देखा और गहरी सांस ली। मैं लिपस्टिक के बिना नहीं हूँ और मैं स्किनकेयर के बिना नहीं हूँ। लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना पड़ेगा। लिंडा इस बात के लिए मुझसे नफरत करती थी। आप केवल बीमार होने पर ही एक परत पहनते हैं और इसका अधिकांश हिस्सा टिश्यू से पहुँच देते हैं। मेरी अभिव्यक्ति को और अधिक स्वाभाविक बनाने के लिए इसके बारे में मत सोचो। ओह, ये रंग वास्तव में अच्छा है। सच कहूँ तो मुझे लिपस्टिक या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर ये 15 चांदी के टुकड़े होते हैं, लेकिन मेरी लिपस्टिक, जैसा कि लिंडा ने कहा, बहुत ज़्यादा काम नहीं करती। मुख्यतः इसलिए कि मुझे इसकी आदत नहीं है। इत्र के बारे में क्या? ओह हाँ, परफ्यूम की बात करें तो पिछली बार तो मेरा परफ्यूम लगभग खत्म हो गया था। जिस तरह आप परफ्यूम को अलमारी पर छिड़कते हैं, वह तब तक नकली रहता है जब तक उसका इस्तेमाल ना हो जाए। तुम दोनों आज मुझे चिढ़ाने के लिए यहाँ आए हो, है ना? मेरे घर में अलमारी में परफ्यूम छिड़कना अभी भी आम बात है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए मैं अलमारी को बर्बाद न करने के लिए बस स्प्रे कर देता हूँ। मैंने प्राकृतिक खुशबू की एक बोतल खरीदी जिसका मैं आदी था, और फिर मैंने भौहें सिकोड़ते हुए उसे लिंडा के हाथ में थमा दिया। मुझे इस सामान की ज़रूरत नहीं है। ये लिक्विड फाउंडेशन है, ये चीज़ नहीं। ये सब एक जैसा ही है। मुझे नहीं पता कि मेकअप से पहले रिलीज लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए या प्राइमर का, इसलिए मुझे इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कंधे उचकाए और शांति से सिर हिलाया। तीनों झाड़ू के पास जाओ और कुछ खाओ। तुम्हें बटरबियर पसंद नहीं है? सही है, मैं इसे क्रीम के बिना भी पीना पसंद करूंगी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं सुश्री रोजमेटा से वह विशेष बटरबियर नहीं बनवा सकती जो मैं चाहती हूँ। जैसे ही मैंने थरी ब्रूमस्टिक्स में कदम रखा, मैंने प्रोफेसर ल्यूपिन को देखा जो हैरी की तिकड़ी को बटरबियर पिला रहे थे, और फिर एक सुनसान कोने में स्कूल के शिक्षकों का एक समूह बैठा हुआ था। एक खाली सीट पर बैठते हुए मैंने अपनी ठुड्डी पकड़ी और कहा, प्रिय लिंडा, मुझे एक गिलास नींबू पानी और मछली और चिप्स चाहिए। एक बटरबियर, एक मछली और चिप्स, धन्यवाद लिंडा। एलिस ने तुरंत उसे उठा लिया और लिंडा को उदारतापूर्वक पैसे दे दिए। मैं सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। अरे, क्या तुम अकेले नहीं जा सकते? मैं बहुत थक गई हूँ। मैं बहुत देर से सौंदर्य प्रसाधन की दुकान में खरीदारी कर रही हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गया और मुस्कराते हुए उसकी ओर देखा और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अच्छा लिंडा, तुम मुझे सुंदर चुड़ैल से बांध सकती हो। तुम मेरे लिए कुछ खाने को क्यों नहीं लाती? सिरियस के वांछित आदेश को हटाने के बाद हॉसमोड बहुत अधिक तरोताजा लग रहा था और हर कोई स्पष्ट रूप से बहुत खुश था, खासकर जब डिमेंटर्स भाग गए थे। हालांकि मुझे पता है कि हैरी अभी भी पेट्रोनस अभ्यास पर विचार कर रहा है, जिससे प्रोफेसर ल्यूपिन को सिरदर्द हो रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि वो अभी तक मुझसे ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, इसलिए उसका दिन बहुत खुशनुमा नहीं रहा, लेकिन अब उसकी आवाज़ बदलने लगी है और मुझे लगता है कि उसकी लंबाई या जो भी हो, शायद मुझसे बेहतर हो, है ना? ये पहली बार था जब मैं स्कूल में नहीं रुका था और प्रोफेसर स्प्राउट को इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई कि मैंने हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि सिरियस और हैरी ने मुझे क्रिसमस पर आमंत्रित किया है तो उन्हें राहत मिली और वे और भी हंसी। मज़े करो इरीना, मैं नहीं चाहता कि तुम हर समय इतनी तनावग्रस्त रहो, और अब तुम्हारे पास एक नया घर भी है ना? हाँ, लेकिन हॉविट्स मेरा घर है, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर कार में बैठ गया और हैरी सिरियस के पीछे पीछे 12 ग्रिमोल प्लेस चला गया। इस पुराने घर को देखते हुए मुझे अचानक थोड़ा सा अजीब नहीं बल्कि बहुत बुरा लगा। ये काफ़ी पुराना घर है। किसने कहा कि यह नहीं था? हैरी, सावधान रहो, ऐसा मत करो। तभी हैरी गलती से एक छाते के स्टैंड पर जोर से ठोकर खाकर गिर पड़ा और थोड़ा असमंजस में पड़कर ऊपर देखने लगा। क्या नहीं? छतरी के स्टैंड की आवाज़ से वह पर्दा खुल गया जो पहले ढका हुआ था। पर्दे के पीछे एक बूढ़ी औरत की तस्वीर थी। वह पागल लग रही थी और याद आया, उसने अपने सिर पर काली टोपी पहनी हुई थी और बदसूरत हाथों को हिलाते हुए अप्रिय शब्दों के साथ जोर से गुर्रा रही थी। बेशर्म, कूड़ा, गंदी चीज़ें, परिवार का कलंक, मुझे इस घर से बाहर निकालो। मैंने चित्र में कर्कश स्वर में बोलती वृद्ध महिला की ओर शून्य दृष्टि से देखा, फिर अपनी छड़ी उठाई। इरीना, तुम नहीं बनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना कहो कि यह जादू है जो सिरियस ने इस्तेमाल किया था। मेरी छड़ी की नोक से निकली रोशनी की किरण ने पर्दे को फिर से बंद कर दिया। चीखें एक पल में गायब हो गईं, लेकिन अप्रिय डांट अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, और यह एक लय की तरह लग रहा था जो 3 दिनों से चल रही थी। क्या तुम्हें यकीन है कि यह तुम्हारा घर है? मैंने सिरियस की ओर उपहासपूर्ण भाव से देखा। तब तो तुम सचमुच एक सहनशील पुत्र हो। सहिष्णु? हाँ, काफी क्षमाशील। हैरी थोड़ा अभिभूत था, मानो वह राजी करना चाहता था लेकिन यह नहीं जानता था कि क्या करे। वह मेरे और सिरियस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। उदारवादी, सराहनीय। ये है। बूढ़े घर योगिनी ने विकृत रूप से सिर झुकाया और ऐसी आवाज में बुदबुदाया जो चित्र से अलग नहीं थी, और मैंने उसे व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। जो बात मुझे और भी अधिक प्रशंसात्मक बनाती है वह ये है कि तुम अभी भी यहाँ हो। स्थानीय जीवन के 15 वर्ष
इरीना। हैरी ने मेरे आस्तीन को खींचते हुए चेहरे पर याचना भरी नजर डाली। अब और नहीं। ऐसा लगता है कि आपको इस स्थिति की कोई परवाह नहीं है। सिरियस आराम से लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गया और अपने सामने वाले सोफे की ओर इशारा करते हुए बोला, चिंता मत करो, मैंने इसे साफ कर दिया है। मुझे आपकी तथाकथित सफाई पर ज्यादा भरोसा नहीं है। मैंने आह भरी, लेकिन इस समय मैं किसी भी चीज को नापसंद नहीं कर सकता था। हैरी को थोड़ा सा खींचने के बाद मैं बैठ गया, फिर भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। इस खूबसूरत दिखने वाले लिविंग रूम में मुझे असहज महसूस नहीं हुआ, लेकिन ब्लैक के परिवार का दमनकारी माहौल, भले ही वहां केवल एक ही व्यक्ति बचा हो, मुझे लंबे समय से खोई हुई भावना का एहसास कराता था। मैं अपने पूरे शरीर को सिकुड़ना चाहता था, लेकिन मेरे बगल में कोई था, इसलिए मैं केवल इस तरह सामान्य रूप से बैठ सकता था। मुझे असुरक्षित महसूस हुआ। तुमने इस घर में बहुत मेहनत की है, सिरियस। हैरी ने सबसे पहले हमारे बीच की खामोशी को तोड़ा और थोड़ी असहजता के साथ मेरी ओर देखा, फिर चित्र की ओर देखने लगा। वह सिरियस, मैं। ओह हाँ, मेरी माँ, उसके चित्र के पीछे एक स्थायी स्टिकर है जिसे मैं नहीं हटा सकता। वह योगिनी क्रचर है, हमारे परिवार का एकमात्र शौक शुद्ध रक्त है। यह मेरे माता पिता का घर है, मैं अब हूँ एकमात्र श्वेत, इसलिए घर मेरा है। सीरियस की आवाज़ कर्कश नहीं थी, बल्कि सहज और थोड़ी उलझन भरी थी। ये वास्तव में एक पुराना घर है। हैरी चुप हो गया। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि रिपोर्ट में ऐसा क्यों लिखा गया कि उसके गॉडफादर कभी तथाकथित ब्लैक फैमिली के विद्रोही थे। अब यदि वह होता तो वह भी विद्रोही हो सकता था। लेखक कुछ कहना चाहता है। लगातार 2 अध्यायों में मैंने भी कड़ी मेहनत की और अपडेट समाप्त होने के बाद मैं बिस्तर पर चला गया। तुम्हें कब से घर का कूड़ा समझकर डांटना शुरू हो गया? स्कूल में आने के बाद। करीब करीब। इरीना के हाव भाव ने मुझे असहज कर दिया, वरना मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा था। वह हमेशा शांत और आत्मसंयमी रही है, उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान रहती है, वह सौम्य और सहज है, और वह एक बहुत ही विशिष्ट हफलपफ की तरह महसूस करती है। बेशक व्यायाम को छोड़कर मुझे हमेशा से इरीना बहुत पसंद रही है, या उसके लिए मेरे मन में कुछ प्रशंसा रही है। वह मुझे माँ और बहन का मिश्रण लगती थी, मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, मेरे साथ मजाक करती थी, मुझे बताती थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और प्रोफेसर के बहुत ज़्यादा होमवर्क के बारे में मुझसे शिकायत करती थी। उसका संरक्षक संत गर्मजोशी से भरा था और उसने मुझे नेवले को वॉन ताइसिन कहने के लिए मजबूर किया। लेकिन ये सच है कि नेवला उसे बहुत सूट करता है, चालाक लेकिन बहुत प्यारा। लेकिन मैंने उसे कभी इस तरह नहीं देखा। एक धूसर सांस के साथ, हृदय की गहराइयों से निकलती हुई पतनशीलता और निराशा के साथ। इसका मतलब है कि 11 साल की उम्र से शुरू करना, फिर आप मुझसे थोड़ा पीछे हो। माफ़ कीजिए, क्या मैं अपना आसन बदल सकता हूँ? मैंने देखा कि सिरियस ने सिर हिलाया और फिर देखा कि उसने अपने जूते उतार दिए थे। एक गेंद की तरह मुड़ी हुई थी, अपनी बाहों को अपने पैरों के चारों ओर लपेटे हुए थी और उसका सिर उसके घुटनों पर था। वह बेचैन और चिड़चिड़ी दिख रही थी। उसके बगल में बैठे मिस्टर रोनी बहुत आज्ञाकारी थे और उस पर कूदे नहीं, बल्कि सोफे के किनारे पर सो गए। तुम्हें पहले ही बहुत अच्छा होना चाहिए था। वास्तव में। फिर वे फिर से चुप हो गए, जिसे मैं समझ सकता था। मैंने सिरियस की ओर देखा, फिर उसकी सहमति से इरीना के पास जाकर उसके बगल में बैठ गया, और मेरी आवाज़ बहुत नरम हो गई। इरीना। इस ध्वनि का कोई विशेष अर्थ नहीं है, मैं बस उसे पुकारना चाहता हूँ। खुशी ज्यादातर एक जैसी होती है, दुर्भाग्य अलग होता है। उसकी चमकीली भूरी आंखें मेरी ओर देखकर मुस्कुराती थीं, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी आंखें उसकी आंखों से बहुत मिलती जुलती हैं, ऐसी आंखें जो एक नज़र में बता देती थी कि हम खून के रिश्ते से जुड़े हैं। हैरी, डर्सलीज ने तुम्हारे साथ बहुत ही उदासीनता से व्यवहार किया, अपमानजनक नहीं, बल्कि हिंसक। सिरियस को देशद्रोही और बेशर्म बदमाश कहा गया क्योंकि वह ग्रिफिंडोर गया था। खैर, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं चौंक गया, और फिर मैंने सिरियस की उदास नज़र महसूस की। इसका क्या मतलब है? ये लगभग विकृत, सस्ता, अजीब, मानसिक रूप से बीमार, 3-8 और इसी तरह का है। यह मेरे आम लोगों के प्राथमिक स्कूल के दिनों जैसा ही है। मैंने इरीना की तरफ देखा, जो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान निश्चित रूप से वह गर्मजोशी वाली मुस्कान नहीं थी जो मैं आमतौर पर देखता हूँ, बल्कि एक व्यंग्य और व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। ये केवल 4 साल का समय है, लगभग उतना ही जितना तुम्हारा। तुम घर से भाग गए और मैं ये भयानक जगह छोड़कर चला गया। इरीना ने अपना रुख बदला, लेकिन वह अभी भी सिकुड़ी हुई सी दिख रही थी। इसीलिए मैंने कहा था, आप अभी भी यहाँ वापस आ सकती हैं, आप वास्तव में एक सहनशील व्यक्ति हैं। क्या तुम वही नहीं हो? सिरियस इतनी सहजता से बैठा था, इतनी सहजता से कि मुझे ऐसा लगा जैसे उसे इस जगह की कोई परवाह ही नहीं है। केवल एक ही ब्लेक बचा है, और वह वैसे भी मेरा है। आपने अभी तक ये जगह नहीं बेची है। अगर मेरे पास कोई विकल्प होता तो मैं इसे उड़ा देता। मुझे इरिना का अतीत कभी नहीं पता था, या यूं कहें कि उसने जो कुछ भी दिखाया है, उससे मेरे लिए ये कल्पना करना मुश्किल हो जाता है कि उसका अतीत कैसा था। जब मैं बोलने ही वाला था तो मैंने देखा कि उसने अपना हाथ उठाया। सुनना चाहते हो?
मैं देख रहा हूँ हैरी, तुम सुनना चाहते हो? आपने पहले कहा था कि खुशी भी लगभग उतनी ही होती है, और अब मैं सोचता हूँ कि दुर्भाग्य भी लगभग उतना ही होता है। नहीं, यह अलग बात है। मैंने इरीना के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव देखा जो मैं नहीं चाहती थी। वो आत्मसंतुष्ट और रुग्ण दिख रही थी। मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो बोगार्ट से भी डरती हूँ। सीरियस, अगर आप बोग स्पेशल से मिलते हैं तो आप क्या देखते हैं? हैरी की मौत, प्रोफेसर ल्यूपिन की मौत, या कुछ और? हर किसी को डरने की कोई बात होती है, और मैं मौत का मजाक उड़ाती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं 11 साल का था तो मैंने अपनी आंखों से मौत देखी थी। जब मैंने इरीना की मुस्कुराहट देखी तो मेरे दिल में थोड़ा डर पैदा हुआ। इरीना, मत करो। और यह मेरी अपनी मृत्यु है। उसके चेहरे पर जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीनता और जीवन के प्रति लापरवाही थी। एकमात्र सकारात्मक भावना जो कही जा सकती है वह है उसने मुझसे माफी मांगी। मैं छत पर खड़ा था और नीचे देख रहा था तो मैंने अपनी मुड़ी हुई लाश देखी। वह खुशी और प्रसन्नता के साथ नीचे कूद गई। मैं अच्छी तरह जानता था कि जहां मैं खड़ा था वहां से घृणा और शाप आ रहा था। लाश मुड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैंने उसकी कहानी सुनी जैसे कि मैं उसे पहली बार जान रहा था, उस अतीत को छू रहा था जिसे वह कभी बताना नहीं चाहती थी। मुझे लगता है कि उस समय मैंने लगभग 10 सेकंड बाद अपनी मृत्यु देखी। जब आप अपनी मृत्यु देखते हैं तो क्या सोचते हैं? मेरे पास कोई विचार नहीं है। यह वह भविष्य नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं एक कदम पीछे हूँ। मैंने बस एक उल्लू का इंतजार किया। उल्लू, मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या मतलब है। ये जादुई दुनिया से आशा है। इस समय सिरियस की अभिव्यक्ति शांत हो गई और मूल शत्रुता गायब हो गई। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। किसने कहा कि ऐसा नहीं है? तुम्हारी स्थिति मुझसे भी ज्यादा खराब है। ऐसा होना आसान नहीं है। सिरियस की आवाज में थोड़ी और प्रशंसा थी, और मैंने देखा कि इरीना के चेहरे पर आखिरकार वही जानी पहचानी मुस्कान आ गई थी। उसके बाल नीचे लटक रहे थे और उसने अपने हाथ से उन्हें अपने कान के पीछे लटका लिया था। एक पल के लिए वो असाधारण रूप से शांत और सुंदर लग रही थी। हाँ, धन्यवाद। जी नहीं, धन्यवाद। सिरियस की आवाज में थोड़ी और असहजता थी, और मैं असहाय होकर मुस्कुराया। इरीना मेरे लिए एक सौंदर्य प्रेरणा है। हालांकि मैं तीसरी कक्षा में ही उसके विपरीत तारांकन के बारे में जान गया था, लेकिन मैं जानता था कि वह सुंदर थी। खून ने मुझे उसके करीब ला दिया, और साथ ही मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक लड़की जो सबसे खूबसूरत चीज़ कर सकती है वह है जब वह अपने बालों को अपने कानों के पीछे बांधती है। क्योंकि इरीना जब ऐसा करती थी तो वह बहुत खूबसूरत और आत्मविश्वासी होती थी, जिससे मुझे यह एहसास होता था कि वह सब कुछ जानती है और शांत है। वह अब बहुत शांत है। स्थिर पानी के तालाब जैसी शांति नहीं, बल्कि तेज हवाओं और लहरों के बीच भी शांत रहने वाली शांति। यह एहसास मेरे लिए सुरक्षा का एहसास भी है। बहुत अद्भुत और बहुत दिलचस्प। यह आश्चर्यजनक है कि आपकी माँ मुझे उस बुरी बात की याद दिला सकती है। शायद मुझे धन्यवाद और प्रशंसा कहना चाहिए। ओह सीरियस, इस स्थिति में धन्यवाद मत कहो। मेरी आवाज़ जानबूझकर बड़बड़ाने वाली थी, और इसने दोनों को जल्दी ही हंसा दिया। इरीना अभी भी सिकुड़ी हुई थी, लेकिन जाहिर तौर पर उसके पास अभी सुरक्षा की भावना पाने के लिए तनावपूर्ण रवैया नहीं था। आप क्या खाना चाहते हैं? मेरा शिल्प बुरा नहीं है। सचमुच, ये बहुत अच्छा है। तो तुमने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि घर पर योगिनी अवज्ञाकारी है और उसे रसोई की जरूरत है? वो आखिरकार बिना किसी उदासी के हंस पड़ी, फिर अपनी चप्पलें पहनी और खड़ी हो गई। रसोई में एक एप्रन टंगा हुआ था। उसने उसे सहजता से पहन लिया और फिर बर्तन गिनने लगी। आप क्या कर रहे हैं? देखो, इसमें क्या है? तो इसमें अंडा, ब्रेड, आलू के अलावा कुछ नहीं है सीरियस। ओह, स्पैगेटी। मैंने देखा कि सीरियस उसका पीछा कर रहा था, उसके साथ सोफे से कूद रहा था और रसोई के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन इरीना ने एक बड़े चम्मच से उसकी नाक पर इशारा किया। इरीना, तुम मुझे कैसे भगा सकती हो? मैंने भी डर्सली के यहाँ खाना पकाने का अभ्यास किया है। तो फिर आप अंडे बाद में तलेंगे? अच्छा, सीरियस। उसने एक बड़ा चम्मच, जिस पर एक स्पष्ट कट लगा हुआ था, मेरी नाक से सीरियस की नाक की ओर बढ़ाया, और उन दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर मुझ में, जो थोड़ा उत्तेजित था, तुरंत बदला लेने की भावना उत्पन्न हो गई। लेकिन मेरा विरोध व्यर्थ था। ये केवल तुम्हें पीछे धकेलेगा। जल्दी से बाहर निकलो। मैं पीछे नहीं हटूंगा। ओह, तो फिर तुम टमाटर छील लो। टमाटर छीलो, तो अब बाहर निकलो। खैर, मुझे लगता है कि इस तरह का बदला बुरा नहीं है। मैं इरीना को आलू छीलने में मदद करने के लिए रसोई में घुस गया। मैंने चुपके से गॉडफादर की ओर देखा जो उदास होकर मेज पर बैठा था, और मुस्कुराया। इरीना, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? मैंने ये जानबूझकर किया था, और तुम्हें बोलना बंद कर देना चाहिए। तुम्हारी आवाज़ बदलने के बाद मेरे कान दुखने लगे। चलो, ये बदला है। लेखक कुछ कहना चाहता है। यह अध्याय हैरी का दृष्टिकोण है। मुझे लगता है कि हर किसी को इसे देखना चाहिए। और इरीना का अतीत भी लगभग ऐसा ही है। मैं इस गड्ढे में उसके बारे में फिर कभी नहीं लिखूंगा या उसका जिक्र नहीं करूंगा। दरअसल मेरे मन में कभी यह ख्याल नहीं आया कि मैं ये बात हैरी से कहूंगा और उसके बगल में सीरियस भी खड़ा होगा।
मैं आराम से आलू काट रहा था और उन्हें काट रहा था। मैंने अपने हाथ में रसोई के चाकू को देखा। मुझे लगा कि मैं उस समय खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। क्या हुआ इरीना? ये कुछ भी नहीं है। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें सीमित सामग्री के साथ प्रवेश किया जा सके। मैंने शांति से हैरी की तरफ देखा। इस बच्चे ने मुझे गले लगाया और मुझे ताकत देने के लिए कुछ कहा। हालांकि यह थोड़ा भोलापन था, लेकिन मुझे वाकई तसल्ली मिली। कोई बात नहीं इरीना, अगर यह काम नहीं करता है तो हम बाहर खाना खाने चल सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि सीरियस खाने पर तुम्हें पाउंड मिलेंगे, गैलियन नहीं? तर्क इतना तीखा था कि हैरी उसका खंडन नहीं कर सका। मैंने कुछ पास्ता डाला और आखिरकार 2 टमाटर मिले, उन्हें काटा, टमाटर सॉस उबाला, आलू को थोड़ा मिलाया और हैरी ने पास्ता के 3 हिस्सों पर 2 खूबसूरत तले हुए अंडे रखे और फिर इस भोजन को खाना आसान हो गया। हालांकि यह सामान्य दिखता है, फिर भी इसकी खुशबू अच्छी है। खाना खत्म करने के बाद सीरियस संतुष्ट होकर अपनी कुर्सी की पीठ पर गिर पड़ा और उसकी आवाज़ सुस्त हो गई। क्या स्वादिष्ट भोजन है! मैंने लंबे समय से इतना अच्छा भोजन नहीं खाया था। तो फिर आप बर्तन नहीं धोएंगे? मैंने भौहें सिकोड़ी और पास्ता का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया। और कुछ नहीं, ये बस थोड़ा सा मीठा था। टमाटर की तीखी अम्लता को संतुलित करने के लिए इसमें मांस या कुछ और नहीं था, जिससे मुझे विशेष रूप से असहजता महसूस हुई। मेरे बगल में बैठे 2 लोगों को मजे से खाते हुए देखकर मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि ब्रिटिश स्वाद कलिकाएं कैसे विकसित होती हैं। रसोई या बर्तन नहीं धोता, जाओ। वैसे भी इसमें जादू है, ये सुविधाजनक है। सीरियस के चेहरे पर इतनी पीड़ा थी मानो मैंने उससे कहा हो कि सब कुछ उगल दो, और हैरी ने भी अपने गॉडफादर को प्लेट देने से पहले उनकी ओर दया भरी नज़र से देखा। आप इसे श्रम का तर्कसंगत विभाजन कहा जाता है, गॉडफादर। जब भी हैरी सीरियस के स्थान पर द गॉडफादर कहता है तो मुझे लगता है कि इसका अर्थ कोई बातचीत नहीं होता है। सीरियस दुखी होकर रसोई में चला गया और जब हैरी और मैं एक दूसरे को जानने लगे और हंसने लगे। तुम्हारा होमवर्क कैसा है? मुझे लगता है कि मैं अब सिर्फ त्वचा को खरोंच रहा हूँ। रसोई में सीरियस और मेज पर होमवर्क कर रहा हैरी मेरे 2 लंबे समय के कर्मचारी हैं, लेकिन भले ही मैं जोऊ पिपी हूँ, मेरे पास अभी भी 3 मई की एक बड़ी किताब है जिसे मैं ब्रश करने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। अफसोस की बात है कि इस साल की शुरुआत में त्वचा छीलना आसान नहीं है। वैसे मैंने आपके दोनों कमरे पहले ही पैक कर दिए हैं। इरिना का कमरा दूसरी मंजिल पर है और हैरी का कमरा तीसरी मंजिल पर है। हैरी और मैंने सिर हिलाकर कहा कि हमें कमरे के इस पहलू की परवाह नहीं है। हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, यह एक दूसरा पहलू है। चूंकि आपका अल्फ आपके लिए काम करने से इनकार करता है, इसलिए मैं कल आम लोगों के सुपरमार्केट में जाऊंगा। मैंने अपनी समस्याएं रख दी, अपनी नोटबुक से कागज़ का एक टुकड़ा फाड़ा और एक सूची बनानी शुरू कर दी। आप क्या खाना चाहेंगे? स्टेक, बेग्ड आलू, तली हुई झींगा, सिरपयुक्त फल टार्ट्स। ये भुना हुआ मांस, यॉर्कशायर पुडिंग, स्टू, ब्लैकबेरी केक है। मैंने कलम उठाई और दोनों सबसे बड़े युवा मास्टरों की ओर देखा। क्या आप लोग इसे फिर से कहेंगे? इसके बारे में सोचो और इसे फिर से कहो। ये स्टू है, ये बेग्ड आलू है, ये बीफ है, सिर्फ वाला मांस है। खुद फल खाओ, ये ताज़ा और पौष्टिक है। यॉर्कशायर पुडिंग। आप खुद नरम रोटी खा सकते हैं और सोच सकते हैं कि यह यॉर्कशायर पुडिंग है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने सबसे सरल बर्तन पर निशान लगा दिया और फिर कुछ दैनिक आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद लिख दिया, केवल लड़कियां ही दूसरी मंजिल पर स्थित बाथरूम में प्रवेश कर सकती हैं, आप दोनों कहीं और जा सकते हैं। ओह, मुझे बताओ, लिविंग रूम और हमारे कमरे के अलावा क्या तुमने यहाँ कोई जगह साफ की है? सीरियस? बहुत अच्छा, लेकिन घर भी साफ करना है। 5 मंजिला हवेली। मैंने पेन को इधर उधर फेंका, लिविंग रूम में चारों ओर नज़र दौड़ाई, जिसमें हरे रंग के अलावा क्रिसमस का कोई माहौल नहीं था। उसे उठाया और उसमें क्रिसमस ट्री और उसकी सजावट जोड़ दी। आपका क्रिसमस मंगलमय हो। मैंने आह भरी और वस्तुओं की सूची हैरी और सीरियस की ओर फेंक दी। हैरी, कल सीरियस को ये चीज़ें वापस लाने के लिए ले जाओ। वगैरह, यह मत कहो कि तुम नहीं जाना चाहते। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और अपनी अंगुलियों से मेज पर 2 बार थपथपाया। या फिर तुम चाहते हो कि मैं और हैरी काम करें? सीरियस ब्लैक, अवैध एनिमेगस, वर्तमान अर्ध ऑरो, ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स का सक्षम अधिकारी, सदी का सर्वश्रेष्ठ गॉडफादर। हैरी को अचानक मिस्टर रोनी की तरह अपने गॉडफादर का सिर सहलाने की इच्छा हुई और वह बहुत दयनीय लग रहा था। ब्लैक का कमरा शायद पहले बहुत आलीशान रहा होगा। कमरे के आकार और फर्नीचर की खूबसूरती को देखते हुए यह शायद उस तरह का बॉडोर रहा होगा जिसमें परिवार की बेटियां रहती थीं, लेकिन मेरे लिए, जब तक सोने के लिए बिस्तर है, मैं बिल्कुल भी चूजी नहीं हूँ। मैं समय पर 6:30 बजे उठ गया। अपने कपड़े पहनने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ा और 2 युवा मालिकों के लिए नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चला गया। सच कहूँ तो मेरी माँ शिकायत करती थी कि मेरे पिताजी एक युवा मालिक थे। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन अब हे, मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। ब्रेड के स्लाइस को सीधे पैन में डालें। फिर मैंने ब्रेड के ऊपर एक अंडा थपथपाया।
अंडे का मिश्रण जमने के बाद ब्रेड को पलटने के लिए स्पैटुला का इस्तेमाल करें। अंडे और गर्म तेल के बीच एक चीख की आवाज़ आई, जो बहुत बढ़िया और सामंजस्यपूर्ण लग रही थी। मैंने खरीदारी की सूची में एक और बेकन जोड़ने का निर्णय लिया, अन्यथा बिना नमक के यह व्यंजन स्वादहीन हो जाएगा। अंडे की जर्दी के थोड़ा जमने तक तलने के बाद मैंने उन्हें बाहर निकाला, और जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने मास्टर पॉटर और मास्टर ब्लैक को देखा जो स्पष्ट रूप से धूप बत्ती का पीछा कर रहे थे। मैंने एक भावशून्य भाव के साथ स्पैटुला उठाया। आप कैसे सो रहे हैं, मास्टर पॉटर, मास्टर ब्लैक? यह आज आपका नाश्ता है, मुझे आशा है कि आप इसका आनंद लेंगे। ओ इरीना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चुप रहो और बकवास मत करो। इरीना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम भी ऐसा ही करो। हैरी से मत सीखो। ठीक है, युवा मास्टर है, ये काफ़ी प्यारा है। लेखक कुछ कहना चाहता है। वैसे क्या आपने हैरी का स्टॉक नहीं खरीदा? मुझे खेद है, मैं भी इसे नहीं खरीदता। बस दिखावा करें कि मैंने। अरे नहीं कहा। ऐसा मत करो जैसे कि तुम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो। ऐसा मत करो जैसे कि। खैर, तुम बाहर आने से पहले 10 साल जेल में रहे हो, लेकिन तुम्हें निश्चित रूप से ऐसी बातें कहने की अनुमति नहीं है जैसे कि मुगल चीज़ें बहुत मज़ेदार होती हैं, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे अंतिम शब्द कहने के बाद दोनों युवा स्वामी, भूल जाओ, चलो यह मजाक खेलना बंद करो। गॉडफादर और गॉडसन तुरंत खड़े हो गए और सिर हिलाया, और फिर जब हम बाहर जा रहे थे तो सिरियस मुस्कुराया। क्या आप मेरी मोटरसाइकिल की कोशिश करना चाहेंगे? कोई ज़रूरत नहीं। 3 लोगों, इसे खरीदने के बाद इसे रखने के लिए कोई जगह नहीं है, जब तक कि आप नहीं चाहते कि हैरी घर चलकर जाए। उदास चेहरे के साथ मैंने अपना दुपट्टा थोड़ा और कस लिया। मुझे यह मत याद दिलाओ कि सिकुड़न जैसी कोई चीज़ होती है। इतने ठंडे मौसम में मोटरसाइकिल चलाना मेरी जान ले रहा है, या फिर तुम चाहते हो कि मैं हमला कर दूं? मुझे लगता है कि स्ट्राइक शब्द बहुत बड़ा घातक है। कोई आश्चर्य नहीं कि फ्रांसीसी लोग स्ट्राइक को इतना पसंद करते हैं। ओम, क्या मैं कुछ हैक कर रहा हूँ? भूल जाइए कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। सुपरमार्केट में घुसने के बाद भी सिरियस के चेहरे पर हे भगवान, मुगल कितने महान हैं वाली अभिव्यक्ति थी। अलमारियों पर रखे सामानों को देखते हुए उसने लगभग पूजा की भावना दिखाई। क्या हम सब इसे ले सकते हैं? ले लो, अंत में भुगतान कर दो। कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं। तो आपको पहले इसे खरीदना होगा और फिर इसका अध्ययन करना होगा। मैंने सिरियस को विभिन्न दैनिक आवश्यकताओं से बलपूर्वक पीछे खींचा। बहुत सारा डिटर्जेंट, चिथड़े, पोछे और ब्रश गाड़ी में डाल दिए और गाड़ी को भोजन क्षेत्र में धकेल दिया, और बहुत सारे आलू, टमाटर, मशरूम और जमे हुए मांस को फेंक दिया। क्या आपके घर की उस कैबिनेट में कोई फ्रीजिंग चार्म है? हाँ, चिंता मत करो, ये बिल्कुल साफ और टिकाऊ है। मैंने उसकी ओर देखा और हैरी को इशारा किया कि वह जमी हुई सब्जियों के 2 बैग लेकर आए। हरी मिर्च, लाल मिर्च और पीली मिर्च, प्याज, मक्का, ब्रोकोली। मैंने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और रसोई के बर्तनों की तरफ जाकर कई बर्तनों को गाड़ी में ठूंस दिया। इरीना, क्या? कुछ भी नहीं। हैरी ने आज्ञाकारी भाव से अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उसकी बहन मां बनने के लिए पर्याप्त मजबूत है। तुम और क्या खरीदना चाहती हो? आटा, तेल, नमक, सिरका, चीनी, रसोई की शराब, प्याज, अदरक और लहसुन, शैम्पू, चेहरे की सफाई करने वाला पदार्थ, कंडीशनर, बॉडी वॉश। प्रिय हैरी, भविष्य में श्रीमती वीसली का सम्मान करना याद रखना। खरीदारी खत्म करने और बिल चुकाने के बाद मैंने सिरियस से कहा कि वो इन चीज़ों के ढेर को एक सिकुड़ते आकर्षण वाले बैग में डाल दे और 12 ग्रिमोल प्लेस वापस चला जाए और रसोई में मौजूद हर चीज़ को श्रेणी के अनुसार रख दे और तुरंत मूल खाली कर दे। रसोई में काफ़ी भीड़ हो गई है। फिर ठीक है, इधर उधर मत घूमो, बाहर जाओ और एक क्रिसमस ट्री खरीद लाओ। मैंने सोफे पर लेटे एक कुत्ते और एक छोटे हिरन को देखा जो हिलना नहीं चाहते थे, और बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उन दोनों के कॉलर खींचे। चलो, आज ऐसा मत करो। आप हड़ताल पर चले जाइए, सिरियस ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज़ में थोड़ी निराशा थी। ठीक है, हैरी को आराम करने दो। तुम तो छोटी और हल्की हो गई हो। वो और किस बात से थक गया है? मानसिक थकान। मैंने एक टोपी पहन ली जो मैंने अभी अभी खरीदी थी और मेरे मन में प्रश्न उठ गया, भविष्य में हैरी अपनी प्रेमिका के साथ खरीदारी करने कैसे जाएगा? यह अलग बात है, इरीना। सिरियस को स्पष्ट रूप से 12 ग्रिमोल प्लेस के गेट से बाहर निकलने से पहले कुछ देर तक संघर्ष करना पड़ा। अपनी बहन के साथ खरीदारी करना और अपनी प्रेमिका के साथ खरीदारी करना पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण है। पसंद करना, उदाहरण के लिए, मेरी बहन के साथ, भले ही आप गाय या घोड़ा हों, आपको अंत तक सहना होगा, और आपकी प्रेमिका के साथ। मैंने देखा कि सिरियस अचानक अटक गया। मैंने अपने मुंह के कोनों को हिलाया और मुखौटा लगा लिया। चलो, अकेला कुत्ता। मैं सिंगल नहीं हूं। तुम्हें पता है कि जो लड़की स्कूल में मेरा पीछा करती थी वो हॉगवर्ट्स में घूम सकती है, और अब वे सभी विवाहित हैं और उनके बच्चे भी हैं। शायद वे भी हॉगवर्ट्स जाएंगे। मुझे लगता है कि मेरे शब्द इतने घातक हैं कि जब क्रिसमस का पेड़ और उस पर लगे सभी प्रकार के पेंडेंट वापस लाए जाते हैं तो वह कुत्ता अभी भी एक आत्मा की तरह तैर रहा होता है, जिससे हैरी थोड़ा भ्रमित हो जाता है।
इरीना, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने तो कहा था कि जो लड़की उसका पीछा कर रही थी उसने शादी कर ली है और उसके बच्चे भी हो गए हैं, हो सकता है वह तुम्हारी सहपाठी हो। मैंने कंधे उचकाए और हैरी को असहाय दृष्टि से देखा। मुझे लगता है कि तुम लगभग आराम कर रहे हो, हमें अब इस क्रिसमस ट्री को सजाने की जरूरत है। अरे नहीं, सीरियस, और मैंने जो पेड़ चुना था वह बड़ा नहीं था, या सिर्फ एक छोटा सा कोना ही घेर सकता था, लेकिन वह भी काफी थका देने वाला था। हम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और इस तरह की थकान और भी ज्यादा परेशान करने वाली थी। क्या तुमने पहले जादू का प्रयोग नहीं किया था? लेकिन मैं तब तो मौज मस्ती कर सकता था, लेकिन अब नहीं। मैंने सीरियस की ओर आंखें घुमाई, आखिरी रंगीन गेंद को लटका दिया और सोफे पर बैठ गई। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद जाकर खाना बनाऊंगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं आऊं? नहीं, मुझे आज जो काम करना है उसमें व्यस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इसे छोड़ दो। मैंने मैरिनेट किए हुए स्टेक को टिन फॉयल पर रखा, उसमें मशरूम, प्याज और मक्खन डाला और उसे सीधे ओवन में डाल दिया। फिर सोफे पर लेट गया और हैरी को 5-3 फेंक दिया ताकि वो मुझे पढ़कर सुनाए। 121 ई पहला विशालकाय युद्ध छिड़ गया, जो 3 साल तक चला, और फिर जादूगरों ने विशालकाय प्राणियों को कुछ प्रजातियों में काट दिया। गैरोन 363 ई में ग्रिंगोट्स की स्थापना हुई, मुद्रा विनिमय से भूत अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। गंभीरता से, ये सामान जादू मंत्रालय के हाथ में नहीं है, और मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि वे कैसे सोते हैं। मुगल संरक्षण अधिनियम, इस चीज का उपयोग अब जादूगरों की रक्षा के लिए किया जाता है। आम लोगों और जादूगरों के पास एक ही दायित्व और पूरी शक्ति है, और जो जादूगर आम लोगों को मारते हैं उन्हें जादूगरों को मारने की तरह दंडित किया जाएगा, जो आम लोगों और जादूगरों के बीच एक और विलय को चिन्हित करता है। लेकिन साथ ही इसने आम लोगों और जादूगरों के बीच भविष्य के युद्ध की नींव भी रखी, और बाद में जादूगरों को सजा देने के लिए होली सी द्वारा आपराधिक सबूत के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। इरीना, क्या तुम्हें सचमुच मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए? किसने तुमसे कहा था कि मुझे जादू का इतिहास और कुछ और बताओ? सीरियस अपनी हंसी रोक नहीं सका, फिर 2 बार खांसा और बोला, अगर तुम जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो चलो ट्रांसफिग्रेशन गैम्प के बारे में बात करते हैं। गैम्प के परिवर्तन के 5 अपवाद हैं: भोजन, बुद्धि, मंत्रमुग्ध वस्तुएं, ज्ञान, और कम ही अधिक है। लेकिन मेरी राय में किसी गर्लफ्रेंड या किसी चीज को बदलना असंभव है, और हेयरलाइन के लिए तो यह और भी मुश्किल है। हैरी ने अपने बाल ढंक लिए और चेहरे पर डर के भाव के साथ अपनी बहन की ओर देखा। सीरियस सीधे सोफे पर गिर पड़ा, ये कहते हुए कि उसे फिर से चाकू मारा गया है। क्या ये 6ठी कक्षा की बात नहीं है? अब उसे कैसे पता चल सकता है? अफसोस, वह कितना अजेय है, कितना अकेला है। जब मैंने इसे याद कर लिया तो मैंने 3 स्टेक ओवन से बाहर निकाले, उन पर थोड़ी काली मिर्च की चटनी डाली और उन्हें उन 2 गरीब लोगों में बांट दिया जो मुझे देखकर दंग रह गए। हैरी मेरे पास से गुजरा। जब मुझे कुछ महसूस हुआ तो मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। इरीना, क्या हुआ? हैरी, मैंने उसकी हरी आंखों को देखा। हमारी दोनों आंखें वाकई एक जैसी हैं और ऐसा लगता है कि वे खून के रिश्ते से जुड़ी हैं। लेकिन अब, क्या तुम मुझसे लंबे हो? आज सुबह मैंने पाया कि उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा ऊपर देख रहा है, लेकिन अब बस पुष्टि करनी है। सीरियस, जो बगल में बैठा था, अचानक उछल पड़ा, बहुत उत्साहित लग रहा था। हैरी, घूमो और मुझे देखने दो। मैं हैरी की पीठ के पीछे सीधी खड़ी हो गई। सीरियस आगे बढ़ा और अपने हाथ हमारे सिर के ऊपर रख दिए, और मुझे व्यक्तिगत रूप से महसूस हुआ कि वो मुझे थोड़ा जोर से दबा रहा था। ओह बल! मैंने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, वह पीछे धकेल रहा था। मैंने उसे धक्का दिया। वह, सीरियस, मुझ पर इतना दबाव मत डालो, हैरी गुर्राया। सीरियस और मैंने आज्ञाकारी ढंग से लड़ाई बंद कर दी, अपने बाल नीचे खींचे और निष्कर्ष निकाला कि हैरी वास्तव में मुझसे थोड़ा लंबा था। ये लगभग आधा सेंटीमीटर है, लेकिन यह निश्चित रूप से मुझसे लंबा है। मैंने अपनी ठोड़ी को छुआ और हैरी की ओर देखा, जो कान से कान तक हंस रहा था, और अचानक मुझे याद आया कि उसने पहले कहा था कि मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन वो था जब मैं इरीना से लंबा था। तो हॉगवर्ट्स वापस जाओ और प्रोफेसर ल्यूपिन से डिमेंटर का उपयोग करने के लिए कहो, ताकि तुम देख सको कि क्या तुम पेट्रोनस को मुक्त कर सकते हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि सबसे खुशी का समय वह होता है जब तुम मुझसे लंबे होते हो? वह, ये, इरीना, हे, 1 मिनट रुको। मैंने आंखें घुमाई और वापस बैठ गया, फिर एक स्टेक काटा और अपने मुंह में डाल लिया। आह, बहुत स्वादिष्ट! मैं यह व्यंजन अक्सर बनाती थी और इसके स्वाद की आदी हो गई थी। लेकिन हैरी और सीरियस को अधिक प्रसन्नता से खाते हुए देखकर मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस व्यंजन को धोने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे, क्या आप अब भी गर्मी की छुट्टियों में यहाँ आना चाहते हैं? क्या आप कर सकते हैं? ज़रूर, मैं जानता हूँ हैरी, 12 ग्रिमॉल्ड प्लेस आने से पहले तुम्हें अपनी चाची के घर 2 सप्ताह तक रुकना होगा। बहुत बढ़िया, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। बस सीरियस के तारांकन 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 चित्र को मत छूना। मैंने बड़बड़ाते हुए मशरूम को कांटे से छेदा और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मुझे लीकी कॉलड्रॉन में रहना बेहतर होगा। मुझे लगता है कि जॉन मेरे लिए बार रखना चाहता है।
मुझे याद है कि इस साल गर्मियों में इंग्लैंड में क्विडिच विश्व कप होना चाहिए। मैंने सिरियस की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान थी। हैरी ग्रिमोल प्लेस में रहेगा, क्या तुम वहां नहीं आओगे? तुम्हें पता है कि यह इंग्लैंड में क्विडिच विश्व कप है और यहाँ तक कि बार मालिक भी वहां जाना पसंद करते हैं मौके पर। तुम दुष्ट हो। मैंने कंधे उचकाए और प्याज का आखिरी टुकड़ा खाने के बाद मैंने सूप के बाकी हिस्से को सावधानीपूर्वक टिनफॉयल में लपेटा और कूड़ेदान में फेंक दिया। बिल्कुल। हैरी ने अपने मुंह के कोनों को हिलाया और अपनी बहन की पीठ को कमरे में लौटते हुए देखा। वह अपने गॉडफादर को धक्का देने से खुद को नहीं रोक सका। सीरियस, अगर इरिना रहने के लिए आती है तो क्या मेरे लिए मेरे साथ रहना बेहतर नहीं होगा? क्यों और क्यों? विपरीत लिंग की जागृत चेतना ने उसे बताया कि यदि वह यहाँ नहीं रहा तो दोनों संभवतः घर को ध्वस्त कर देंगे। रुको, ऐसा नहीं लगता कि दोनों के बीच कोई संबंध है। भूल जाओ, बस दिखावा करो कि उसने कुछ भी नहीं कहा। मैंने बहुत ही खुशी से क्रिसमस मनाया और जब मैं वहां से निकला तो मैंने उन दोनों की नापसंदगी भरी निगाहों के सामने सीरियस के नग्न चित्र का पर्दा खोला और फिर उसके शाप के तहत उसके सामने हाथ जोड़े और झुक गया। मेरे पास इच्छा करने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी अच्छा नहीं सोचता, इसलिए मैं आपकी शीघ्र मृत्यु और शीघ्र मृत्यु की कामना करता हूँ। नहीं, रुको, वो सचमुच मर चुकी है। पफ। सीरियस अपनी हंसी रोक नहीं सका और वालबर्गा ब्लैक के स्तब्ध भाव के साथ उसने उसके पर्दे नीचे सरका दिए। चलो प्रिय, चलो साथ में स्टेशन चलते हैं। जब हम अलविदा कह रहे थे तो उसने हमारे कंधों पर हाथ रखा और हैरी के कान में कुछ कहा जो मैं सुन नहीं सका, लेकिन जब वह मेरी ओर मुड़ा तो मुझे लगा कि वह थोड़ा हिचकिचा रहा है और अंत में वह झुक गया और फुसफुसाकर मुझसे कहा, सॉरी बोलो और फिर दोबारा शुक्रिया कहो। क्यों धन्यवाद? मैंने अपना सिर घुमाकर उसकी गहरी आंखों में देखा, थोड़ा खुश होते हुए कहा, आपको मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, धन्यवाद, इरीना। फिर उसने अपना माथा मेरे माथे से सटाया और उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर छलक पड़ी, उसकी अनोखी निकटता और आशीर्वाद के साथ। इससे पहले कि मैं कुछ देर के लिए इसे महसूस कर पाता, सीरियस ने अपना हाथ वापस खींच लिया और प्रस्थान की सीटी की आवाज़ के साथ हम दोनों को थोड़ा जोर से ट्रेन में धकेल दिया। गर्मियों में मिलते हैं। उन्होंने हंसते हुए हमारी ओर हाथ हिलाया, जिससे दूसरों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने और भी अधिक जोर से हाथ हिलाया। पत्र लिखना याद रखना। निश्चित रूप से, हैरी और मैंने एक स्वर में बात की, फिर मुस्कुराए और उसकी ओर हाथ हिलाया। इरीना, मुझे अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पास घर कहने के लिए एक जगह है। ऐसा नहीं है कि लीकी कॉल्ड्रॉन काफ़ी अच्छा नहीं है, लेकिन यह वास्तविक है। ये कहा जा सकता है कि मैं उतनी ही आसानी से घर जा सकता हूँ जितनी आसानी से मैं हॉगवर्ट्स वापस जा सकता हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हालांकि सीरियस ने घर का नाम 12 ग्रिमोल प्लेस रखने पर जोर दिया, लेकिन हैरी और मैं दोनों ही ऐसा ही सोचते थे। अगली बार जब हम घर जाने की बात करेंगे तो पाएंगे कि हमारे पास सचमुच एक घर है। लेखक कुछ कहना चाहता है। मुझे लगता है कि इस अध्याय को जारी किया जाना चाहिए। जब मैं पीछे हटता हूं तो मुझे असहज महसूस होता है। मैं अपने ही हाथों की वजह से पांडुलिपि को नहीं बचा सकता। हाथ के पीछे गुस्से से ताली बजाते हुए। इरीना, तो फिर गुड मॉर्निंग। आपके बगल वाला व्यक्ति। अपना मुंह ढके सभी ने क्रिसमस का आनंद लिया, लेकिन जब क्विडिच सीजन की बात आती है तो सब कुछ अच्छा नहीं होता। 6 उल्लू घमंड से उड़कर सभागार में आए और हैरी पर फायरबोल्ट फेंक दिया। पूरा स्कूल अचंभित रह गया। मैं, हे, सचमुच, सीरियस हर काम में अच्छा है, लेकिन उसे बच्चे बहुत प्रिय हैं। मैंने अपने उबले अंडे को एक क्रूर चाकू से 2 टुकड़ों में काट दिया और उसी समय मैं भयभीत हो गई। सेरिक शांत चेहरे के साथ घूमा। प्यारी इरीना, मिस्टर ब्लैक ने तुम्हें एक आग दी है। क्रॉसबो, तीर। मत जाओ। मुझे पता था कि जब ये लड़का पलटा तो वह क्या कहने वाला था, और 5 साल की सहपाठी मित्रता की खातिर मैंने उसे अपनी बात पूरी करने दी, अन्यथा मैं बीच में ही बोल देती। फायरबोल्ट एरो पाने के बाद हैरी ने पहली बार रेवेनक्ला खेला और फिर उसने सेरिक के सहपाठी की भावी प्रेमिका का किरदार जीता। फायरबोल्ट एरो वाकई बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि मैं फेफी को आजमाने से खुद को रोक नहीं पाया। आइए इरीना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हैरी का निम्बस 2000 अब बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसने फायरबोल्ट एरो के बाद 2000 को स्कूल के झाड़ू शेड में जमा कर दिया है, लेकिन इसका भी अक्सर रखरखाव किया जाएगा। मैंने उसके फायरबोल्ट एरो को देखा और आखिरकार मना कर दिया। मैं अब भी 2000 चुनता हूँ, कम से कम ये झाड़ू नम दिखती है। समय तेजी से बीत रहा है और जल्द ही मेरी आउल्स परीक्षा होने वाली है। मुझे परीक्षा में किसी बात की चिंता नहीं है। मेरे सहपाठी हंगामा कर रहे हैं, जिससे मुझे उन पर तरस आ रहा है। हाँ, ये दयनीय है। मैंने आह भरी और अपने हाथ में पकड़े हुए वर्तनी शिक्षण नोट्स को लापरवाही से पलटा। आउल्स हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा और कॉलेज प्रवेश परीक्षा का मिश्रित संस्करण है। मुझे अभी भी इस माहौल की याद आती है। ओह, हालांकि मैंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा नहीं दी, फिर भी मैं विदेश चला गया। इस अपेक्षाकृत तनावपूर्ण माहौल में रोजगार परामर्श विशेष रूप से आरामदेह है।
मैंने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर स्प्राउट को देखा और उनके "आप जो चाहें कर सकते हैं" निर्णय में एक प्रश्न पूछा। क्या मैं स्कूल में रह सकता हूँ? ओह प्रिय, ये बहुत बहुत कठिन है। प्रोफेसर स्प्राउट ने एक क्षण तक सोचा और फिर थोड़े विचारपूर्ण स्वर में कहा, मैं नहीं चाहता कि आप डार्क आर्ट्स के खिलाफ रक्षा के प्रोफेसर बने। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। मैंने कंधे उचका दिए और यह जोखिम भरा काम भूल गया। मेरा मतलब है, प्रोफेसर बिन्स को मरे हुए काफ़ी समय हो गया है और उन्हें जादू का इतिहास पढ़ाना पड़ता है और सांख्यिकीय रूप से छठी कक्षा के बाद से लगभग कोई नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने जादू के इतिहास का विषय चुना है। मैं जो सोच रहा हूँ वह यह है कि प्रोफेसर बिन्स का पदभार संभालने के लिए ये सही है। और जैसा कि आप जानते हैं प्रोफेसर, मेरा भूतों के साथ अच्छा रिश्ता है। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैं हॉगवर्ट्स के लगभग सभी भूतों से परिचित था, जिनमें प्रोफेसर बिन्स भी शामिल थे। जब प्रोफेसर बिन्स की बात आती है तो वे कभी भी मेरा नाम गलत नहीं बोलते और मुझसे सहमत होते हैं। अगर यह ऐसा है तो प्रोफेसर स्प्राउट ने गंभीर भाव से मेरी ओर देखा, तुम्हारे सभी ग्रेड ओ होने चाहिए। क्या यह मुश्किल है? नहीं, सिर्फ आउल्स ही नहीं बल्कि न्यूट और अंतिम शिक्षक प्रमाणन भी। क्या यह मुश्किल है? मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मैं अन्य छात्रों से अलग हूँ। मैं जानता हूँ कि सीखने में मज़ा कैसे लिया जाए और कुशलतापूर्वक कैसे अध्ययन किया जाए। प्रोफेसर स्प्राउट हंसे जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत आत्मविश्वासी था और मेरे ग्रेड ने मुझे वास्तव में बहुत आत्मविश्वासी बना दिया। तो मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप मुझे पोमना कह सकते हैं। धन्यवाद प्रोफेसर स्प्राउट। मिखाइल, लिलिया और सिरियस को समीक्षा और लिखने के बीच मैंने चौथी समीक्षा के बाद अपने गरीब सहपाठियों को सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया। जब लिखित परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हुई तो मैंने सभी लिखित परीक्षणों को जल्दी से हल कर लिया और फिर व्यवहारिक औषधि ने निरीक्षक की निगाहों के सामने एक परिपूर्ण सॉफ्टवेयर पूरा किया। डार्क आर्ट्स के खिलाफ रक्षा ने मेरे हुआंग डेक्सियन को रिहा कर दिया और जादू के इतिहास ने सभी सवालों के जवाब दिए। प्राचीन रून और भविष्यवाणी की सामग्री मैंने आधे घंटे पहले ही सारी सामग्री लिख ली थी। फिर कुछ भी न करना शुरू करें। ईमानदारी से कहूँ तो दूसरों की नज़र में मरे हुए या जीवित आउल मेरी राय में डरावने नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने पुरानी यादों के साथ सारी सामग्री समाप्त कर ली। जब तक कि जिन लोगों ने इसे 2 बार समीक्षा की है, मुझे लगता है कि उन्हें मिलना चाहिए जो उम्मीदों से परे है, और मैंने इसे 4 बार समीक्षा की है। मुझे पूरा यकीन है कि 10 होने चाहिए। हैरी ने देखा कि तीनों ने टेस्ट खत्म करने के बाद सीधे मुझसे संपर्क किया और जब हरमाइन ने मुझसे संबंधित प्रश्न प्रकार के बारे में पूछा तो मैंने अपना सिर हिला दिया। कोई ज़रूरत नहीं हरमाइन, डेली प्रोफेट को 2 दिनों में सभी टेस्ट सामग्री मिल जाएगी और फिर पूरक में टेस्ट पेपर के प्रश्नों को सूचीबद्ध करें और आप इसे समय आने पर पढ़ सकते हैं। ये सचमुच बहुत अच्छा है। परीक्षा मत कहो, ठीक है? इस गर्मी में विश्व कप है, इंग्लैंड में विश्व कप। हैरी, तुम ज़रूर जाओगे, है ना? सिरियस ने मुझे भी आमंत्रित किया है। हैरी खुशी से मुस्कुराया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसके साथ इस बारे में बात कर सकता हूँ और तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। मैं खुद टिकट का खर्चा उठा लूँगा। हरमाइन भी आएगी, ठीक है? मैंने देखा कि हैरी ने हरमाइन की आंखों में आंखें डालकर उससे विनती की थी, क्या हम साथ में विश्व कप देखने चलें? हम रॉन के घर पर मिलेंगे? मैंने देखा कि छोटी लड़की हरमाइन थोड़ी शर्मा रही थी और जब मैं थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ गया तो मैंने पाया कि रॉन ने भी ऐसा ही किया और फिर उसने मेरी तरफ आंख मारी, ऐसा दिखावा करते हुए कि कुछ हुआ ही नहीं। आवाज़, हरमाइन गिन्नी के साथ एक कमरा साझा कर सकती है। हैरी वैसा ही है जैसा वह दूसरी कक्षा में था। मेरे साथ एक कमरा कैसा रहेगा? फिर हम विश्व कप के बाद ग्रिमोल्ड प्लेस वापस चले गए। बहुत बढ़िया। मैंने सहमति में सिर हिलाया। मैं लीकी कॉल्ड्रॉन पर रहूंगा। एरिना, क्या तुम अब भी लीकी कॉल्ड्रॉन में अकेली रहना चाहती हो? मुझे चिंता है कि सिरियस इतना भूखा होगा कि वह चूहे खा लेगा। कृपया दया करो और उसे बचाओ। क्या तुम चूहे खाने के लिए इतने भूखे हो, है ना? मैं हॉगवर्ट्स में कार से उतरा और मैंने सिरियस की ओर अपनी भौहें उठाई जो उसे लेने आया था। गंभीरता से मैंने तैलीय बालों को देखा, त्वचा को देखा, अच्छा लग रहा था और बालों के करीब जाने वाला था। चूहे खाने के लिए इतना भूखा? हैरी ने अपना सिर घुमाया और सीधे अपने चाचा और चाची के पीछे भागा जैसे कि उसने यह नहीं देखा हो, जबकि मैंने अपना सूटकेस उठाया और सिरियस को एक सिकुड़ने वाला मंत्र इस्तेमाल करने को कहा। आपके मेरे प्रति बहुत ही ईमानदार निमंत्रण के लिए चलो ग्रिमोल्ड प्लेस वापस चलते हैं। क्या मुझे कुछ बहुत सम्मानपूर्ण बात कहनी चाहिए? सिरियस ने शिकायत करते हुए आह भरी और बाहर जाते समय अपनी मोटरसाइकिल दिखाए। मुझे इस तरह की गति से नफरत है जिसे फ्लैश स्पीड कहा जा सकता है, यहाँ तक कि गर्मियों में भी। और ये तो बताना ही पड़ेगा कि उसने मोटरसाइकिल की साइड को तोड़ दिया था और मुझे उसके पीछे बैठना पड़ा। क्या आप मेरा कंधा पकड़ना चाहेंगे या अपनी बाह मेरी कमर पर रखना चाहेंगे? मैं नाइट बस चुनता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ग्रिमोल्ड प्लेस से किंग्स क्रॉस स्टेशन तक पैदल जाने में 20 मिनट लगते हैं, जिसका मतलब है कि मोटरसाइकिल से पहुंचने में 7 या 8 मिनट लगते हैं।
इन 7 या 8 मिनटों के दौरान मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि सिरियस मेरे सामने रुका हुआ था, लेकिन मुझे ये कहना होगा कि जब मैं कार से बाहर कूदा तब भी मुझे चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। पैर मुलायम हैं। मैंने कांपते हुए हेलमेट उतारा। मुझे लगा कि मेरा पूरा शरीर ठीक नहीं है। मुझे यह एहसास अच्छा लगता था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि मैं अपने चाचा की पिछली सीट पर बैठता था, लेकिन मैं उस दिन से पिछली सीट पर नहीं बैठा हूं जब मैं किसी तरह खुली जगहों पर बेहोश हो गया था। मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन और साइकिल जैसी पिछली सीटों के लिए खुला स्थान। क्या आप ठीक हैं? ये देखकर कि मैं उल्टी करने वाला था, सीरियस, जो शरारत में सफल हो गया था, वह भी थोड़ा घबरा गया। क्या मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी चला ली? उल्टी? जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो बस उल्टी आ गई। अंत में सीरियस ने मुझे 12 ग्रिमोल्ड प्लेस में पहुंचाया और मैं ग्रेनिथ छाता स्टैंड पर ठोकर खा गया। जैसे ही श्रीमती ब्लैक दहाड़ने वाली थी, उन्होंने मेरा पीला चेहरा देखा। पर्दे फिर से खींचे गए। आज तुम्हारी माँ सचमुच बहुत विचारशील है, चुप रहो। पर्दे पीछे हट गए और श्रीमती ब्लैक ने एक गुर्राहट के साथ कहा, जो थोड़ा संतुष्ट लग रहा था, और फिर उन्होंने पर्दे को पुनः बंद कर दिया। हाँ, सचमुच समझ गया। सीरियस ने गहरी सांस ली और सहमति में सिर हिलाया, मुझे सोफे पर बैठने में मदद की और फिर मेरे लिए एक गिलास पानी पिलाया। मुझे सचमुच नहीं पता था कि मोटरसाइकिल पर तुम्हें इतना चक्कर आ रहा होगा। तो मैं आज हड़ताल पर हूँ। मैं सोफे पर लेट गई और अब मुझे ये जानने के लिए आईने में देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरा चेहरा कितना खराब हो गया था। हैरी को मत बताना। चिंता न करें। उसने आह भरकर सिर हिलाया और मुझे एक गिलास पानी खत्म होने के बाद दूसरा गिलास पानी डालते हुए देखा। मैं रात के खाने के लिए भी हिलना नहीं चाहता, और जब मैं खत्म हो जाता हूं तो बिस्तर पर जाने का समय हो जाता है। मैंने आलस से सीरियस को गुड नाइट कहा और मैं बेहोश होकर सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। जब मैं अगले दिन उठा तो मैंने देखा कि नाश्ता तैयार था और मिसेज ब्लैक की तस्वीर सामने थी। तस्वीर के नीचे एक टेबल थी और एक छोटा सा श्रद्धांजलि। मैंने अपने मुंह के कोनों को हिलाया और देखा कि सीरियस मेरी ओर मुस्कुरा रहा है। ये कैसा है? क्या यह अच्छा नहीं है? तुम्हारी माँ नाराज क्यों नहीं हुई? खैर, उसने इसे पहचान लिया और यहाँ प्रभारी व्यक्ति मैं हूँ। सीरियस को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन मैं देख सकता था कि उन दोनों के बीच संबंध बेहतर हो रहे थे, कम से कम इस हद तक नहीं कि हर मोड़ पर सड़कों पर डांटने की नौबत आए। तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? 10 हो। यदि नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मेरा उपनाम आपका है, लेकिन यदि आप ऐसा कहते हैं तो यह निश्चित रूप से हम दोनों को एक ही समय में शीत युद्ध से रोमांचित कर देगा, इसलिए मैंने यह नहीं कहा। यदि कोई नहीं है तो मैं हड़ताल नहीं करूंगा। सीरियस अवाक रह गया। तब तो मैं सचमुच आशा करता हूं कि आपको ई ग्रेड मिल जाए। मेरे नाम में पर्याप्त ए हैं, मैंने शांति से कहा और मेज पर बैठ गया। क्या आपने फाइनल टिकट खरीद लिया है? हाँ, वैसे मुझे आत्म पर शक है। वीसली की किस्मत लॉटरी पर ही टिकी है और उसने 10 सर्वश्रेष्ठ अंतिम टिकट वर्ष के अंत का भव्य पुरस्कार जीता है। पिछली बार मैं भी मिस्र गया था, इस बार अंतिम टिकट भी है। मुझे सचमुच ईर्ष्या होती है। मैंने आह भरी। बचपन से मुझे इस तरह की लॉटरी का सौभाग्य नहीं मिला था। एक साधारण भोजन के बाद इस गर्मी में मेरे पास कोई होमवर्क नहीं था। ब्लैक के पुराने घर के चारों ओर 2 बार सीरियस का पीछा करने के बाद मैंने पाया कि उसने पहले से ही बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित कर रखी थीं। हालांकि अधिकांश चीज़ें तहखाने में भरी हुई थीं, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे अच्छी तरह से पैक की गई थीं। क्रैचर ने कोई प्रतिकर्षण नहीं दिखाया। हालांकि यह अजीब था, ये स्पष्ट था कि उसे पहचान की भावना थी। आपको क्या हुआ? वह और मैं ब्लैक परिवार की वंशावली के सामने खड़े थे और जले हुए छेदों को थोड़ी जिज्ञासा से देख रहे थे। मुझे नहीं लगता कि आप इस परिवार को माफ़ कर देंगे। बेशक मैं माफ़ नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये जानना होगा कि घर की चीज़ों का इलाज करना और सांस्कृतिक अवशेषों का इलाज करना 2 मानसिकताएं हैं। सीरियस की उंगली एक ब्लैक होल पर पड़ी और ऐसा लगा कि होल द्वारा दर्शाया गया नाम उसका नहीं था। आपने मुझे इस मुद्दे को एक अलग कोण से देखने के लिए कहा था, कुछ चीज़ों को समझने के बाद। ठीक है, अभी भी मुझे लगता है कि वे इसके लायक हैं। सीरियस ने एक प्रसन्न और शरारती मुस्कान दिखाते हुए कहा, इरीना, जिनके नाम सूची में नहीं हैं, वे सबसे खुश हैं। ये है यहाँ मेरे चाचा अल्फाड, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, क्योंकि उन्होंने मुगल पक्ष में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और उन्होंने मुझे अपने संपर्क छोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे लिए जो सुसाइड नोट छोड़ा था उसमें लिखा था, वेस्टर्न रीज। मुझे लगता है कि हालांकि मैं जाने के बाद परेशान और पछता रहा हूँ, हालांकि मुझे अपने परिवार की याद आती है, मैं इतनी आज़ादी से जी रहा हूँ जितना मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। यह मेरे जीवन में पहली बार है कि मुझे एहसास हुआ कि आज़ादी क्या है, और मैं आखिरकार समझ गया कि माँ। आम लोग कहते हैं अगर आज़ादी के लिए है तो दोनों को फेंका जा सकता है। मेरी बहन एंड्रोमेडा एक जादूगर से विवाहित है जो एक साधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ था, और उसकी बेटी का नाम हफलपफ है, निम्फडोरा टोंक्स। हम आमतौर पर उसे टोंक्स कहते हैं। वह बोरो में एक प्रशिक्षु है और उसे नियमित होने में बस 1 साल बाकी है।
मैंने कुछ समय पहले उनके घर का दौरा किया था और मेरी बहन भी बहुत खुश है। जो लोग यहाँ नहीं हैं वे सभी खुश हैं। मैंने उसकी प्रोफाइल पर नज़र डाली, फिर सिरियस ब्लैक का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्लैक होल को देखने के लिए मुड़ा और मुस्कुराया। आप कैसे हैं? क्या आप खुश हैं? हालांकि पहले 10 साल अच्छे नहीं थे, लेकिन अब ये वास्तव में अच्छा है। इससे मुझे लगता है कि भले ही मैं 10 साल से अधिक समय से अजकाबान में हूँ, यह एक तरह का प्रशिक्षण ही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे सिर को सहलाने के लिए अपना हाथ उठाया और फिर किसी कारणवश उसे नीचे रख दिया, बस मेरे कंधे को थपथपाया। चलो कल माल्फॉय मैनर चलें। माल्फॉय, ठीक है, मेरी विवाहित बहन से मिलो। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और जब वह बाहर चला गया तो उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। हालांकि एंड्रोमेडा जितना अच्छा नहीं है, नार्सिस के साथ हमारा रिश्ता ठीक है। और क्या जिस कमरे में तुम रहते हो वो पहले उसका था? लेखक कुछ कहना चाहता है। यह अध्याय काफी मोटा है, मेरी पांडुलिपि को कवर करें। इसके अलावा ये निर्णय लिया गया कि हाँ गंभीर। जब मैं सिरियस और डंबलडोर हॉज हाउस पर खड़े थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे दो ग्रिफिंडर्स एक हफलपफ टट्टू के साथ घर पर हमला कर रहे हों। डंबलडोर ने असहाय भाव से मेरी ओर देखा और फिर कुछ सोच विचार कर कहा, प्रिय। नहीं। मास्टर माँ ने हताश भाव से कहा, प्रोफेसर डंबलडोर कृपया मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं अभ्यास नहीं लिखना चाहता। खैर, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या मैंने? फिर मैंने बगल में देखा तो मुझे 5 या 3 उपहार पैक मिले। एनो, इस अजीब माहौल में मैंने नार्सिस माल्फॉय को देखा, फिर लूसियस माल्फॉय को और अंत में मास्टर माँ को, और बड़ी पीड़ा के साथ कहा, मिस्टर माल्फॉय, तो चलिए आउल से शुरू करते हैं, अग्रिम में ट्यूशन। फिर हम दोनों को लिविंग रूम से बाहर निकाल दिया गया। बेशक हम दोनों शांत नहीं बैठे रहते, लेकिन चूंकि हम कुछ भी सुन नहीं सकते थे, इसलिए इस युवा मास्टर माँ और मैंने एक दूसरे को देखा और फिर 5-3 उपहार बैग लेकर उनके अध्ययन कक्ष में चले गए। मुझे लगता है कि अब तक तुम्हें कुछ पता चल गया होगा। मास्टर माँ भी मुझसे लंबे हैं। लगता है कि वे अभी भी लंबे होते जा रहे हैं, शायद दबाव की वजह से या अपनी लंबाई की वजह से। वे दुबले पतले और भांग जैसे हैं। ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे आप जानते हैं। उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था और साथ ही वो थोड़ा सुन्न भी था। मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी उसका नाम क्यों नहीं लेना चाहता, ठीक आपकी तरह। मैं अभी भी उनसे मूलतः भिन्न हूँ। उसने मेरी ओर देखा और कुछ नहीं बोला, लेकिन कागज पर एक पंक्ति लिख दी। मैंने अपने पिता को अपनी बाहें ढकते हुए देखा। मैंने उसकी ओर देखा, फिर भी कुछ नहीं बोला, बल्कि कलम से पूछा, तुम्हें और क्या पता है? आप क्या जानना चाहते हैं? मैं एक क्षण के लिए झिझका और फिर मैंने 2 शब्द लिख दिए, पुनरुत्थान। माल्फॉय ने उन 2 शब्दों को घूर कर देखा, मेरी ओर देखा, झिझका और अंततः एक पंक्ति लिखने का साहस जुटाया। क्या मैं आपकी तरफ आ सकता हूँ? क्या आप हमारा पक्ष ले सकते हैं? मैंने कुछ कठिन प्रश्न पूछा, उनकी आंखों में देखा और उत्तर जानना चाहा, और फिर मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा, रूपांतरण के बारे में मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात वही है जो प्रोफेसर मैकगोनागल ने कक्षा में पढ़ाया था। तुम्हारा मतलब है? मास्टर माँ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसे उठाने के बाद उन्होंने कागज पर एक कल्पना लिखी, उसके बाद एक शांति और अंत में एक दृढ़ संकल्प जोड़ा और अंत में सिर हिलाया जैसे कि वह निर्दयी थे। मैं समझ गया। कागज का ये टुकड़ा मैंने ले लिया और डंबलडोर और सिरियस ने भी बातचीत खत्म कर ली। इस समय मैंने मास्टर माँ को एक विषय देने के लिए जादू के इतिहास को बेतरतीब ढंग से चित्रित किया, और जब मैं चला गया तो मैंने उसके लिए एक और सवाल छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि क्या कागज पर शीर्षक मगल संरक्षण अधिनियम या जादूगर संरक्षण अधिनियम था। मैंने अनिश्चित भाव से उन 2 वयस्कों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सफल है न? नार्सिस ने मेरे उस कमरे में सोने पर कोई असंतोष नहीं दिखाया जिसमें वह पहले सोती थी, और यहाँ तक कि उसके स्वागत करने वाले व्यवहार ने भी सब कुछ कह दिया, और मास्टर माँ की प्रतिक्रिया ने मुझे माल्फॉय परिवार को समझने में मदद की। मुझे डर है कि ऐसा नहीं है कि लूसियस माल्फॉय पूरे परिवार को दल बदल करने जा रहा है। गर्मी की छुट्टियां बीतती गईं और जुलाई में विश्व कप होना था। विश्व कप से पहले मुझे उल्लू का एक पत्र मिला। 10 मैंने रिपोर्ट कार्ड सिरियस के सामने फेंक दिया और खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, कैसे? उन्होंने खांसते हुए मेरा पूरा नाम, इरीना एने डिवास, देखा और अपनी हंसी रोक नहीं पाए। 3 इरीना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में 3 हो। 3 का क्या हुआ? जेम्स परीक्षा में लिली का ई लगाता था, लेकिन आपके पास तो 3 है। मुझे नहीं पता कि सिरियस इतना जोर से क्यों हंसा, लेकिन जब मैंने उसकी मुस्कुराहट देखी तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। हालांकि मेरा नाम पूरी तरह से ए है, लेकिन मेरे सभी ग्रेड ओ हैं। हाँ, ये पुरस्कार पाने लायक है। मैं ये जानने के लिए बहुत आलसी हूँ कि अब इनाम क्या है। आखिरकार विश्व कप जल्द ही आने वाला है। सिरियस और मैंने हैरी का जन्मदिन मनाने के लिए वीसली के घर जाने और ग्रिमोर प्लेस वापस जाने का फैसला किया। विश्व कप में जाने की तैयारी करते समय सिरियस ने अचानक अपने सामान और तंबू के साथ एक मुस्कान दिखाई। मुझे याद है कि तुम मोटरसाइकिल पर बेहोश हो गए थे, इसलिए क्या आप ऑपरेशन आजमाना चाहेंगे?
उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मुझे अपना हाथ पकड़ने का इशारा किया। थोड़ा आराम करो, कसकर पकड़ना याद रखो। तब उसने मुझे दोनों हाथ पकड़ने का इशारा किया और कुछ देर तक मुझे इधर उधर घुमाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर दबा हुआ है। कुछ देर ट्यूब में घूमने के बाद मैं एक नई जगह पर पहुंचा और मुझे घास जैसी खुशबू महसूस हुई। आपको कैसा लगता है? ये बहुत सुखद तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। कुछ देर तक सोचने के बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और सामने खड़ी भीड़ की ओर देखते हुए पूछा, ये विश्व कप है? चलो, हमारा शिविर यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ, क्विडिच विश्व कप में आपका स्वागत है। मैंने अपने आसपास की भीड़ को देखा और ईमानदारी से कहूँ तो इन लोगों ने जो कपड़े पहने हुए थे वे वाकई बहुत हॉट थे। सीरियस ने जो शर्ट और जीन्स उठाए और चुनी, उसकी तुलना में वे वाकई बहुत ही भद्दे थे। मैंने भी कैजुअल कपड़े पहने, सिर्फ शर्ट और जीन्स। दरअसल मैं स्कर्ट पहनना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर कि यह वर्ल्ड कप है, डिज्नी नहीं, मैंने पैंट पहन ली। लेकिन इस बारे में बात करते हुए ऐसा लगता है कि लड़कियों में स्कर्ट पहनने से प्यार करने से लेकर स्कर्ट पहनने से इनकार करने और फिर स्कर्ट पहनने से प्यार करने तक की एक प्रक्रिया होती है, और मैं भी ऐसी ही थी। वीसली कहाँ है? मैं एक तंबू के पास से गुजरा जो स्पष्ट रूप से माल्फॉय का था। वे ज़्यादा दूर नहीं है ना? थोड़ी दूरी है, सीरियस ने ध्यान भटकते हुए कहा जब उसने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर दौड़े चले आ रहे हैं और मुझे जल्दी से पकड़ रहे हैं। मेरे पीछे आओ। वहाँ वाकई बहुत ज़्यादा लोग थे, इतने ज़्यादा कि मुझे लगा कि मैं 11 नवंबर के गोल्डन वीक में वापस आ गया हूँ। डिज्नी में जीयू के साथ आतिशबाजी का शो देखने के अलावा मैंने विदेश में कभी इतने सारे लोगों को नहीं देखा। सीरियस की मेरी कलाई पर पकड़ थोड़ी मजबूत थी और जब भीड़ ने उसे घेर लिया तो उसने उसे और भी मजबूती से पकड़ लिया। मैंने भौहें सिकुड़ी और कुछ नहीं कहा। उसके गुजरने के बाद मैं कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा, तभी जुड़वां बच्चों की आवाज़, अलविदा सेड्रिक, सुनाई दी। सेड्रिक, मैंने मुस्कुरा दिया। बेशक यह मुस्कुराहट विश्वासघात से भरी थी। मैंने इस बार 10 ओ लिए। मुझे नहीं पता कि उसने कितने लिए, लेकिन मुझे याद है कि यह 9 थे। डिगोरी के घर का वह लड़का। सीरियस की अभिव्यक्ति अचानक तेज हो गई और मेरी ओर देखने के बाद उसने अपना सिर घुमाया जैसे कि राहत मिली हो। मुझे लगता है, ओह हरमाइन यहाँ। मैंने हैरी का नाम नहीं पुकारा ताकि कोई भी दर्शक आकर्षित न हो। मैंने देखा कि हैरी हरमाइन का हाथ पकड़े हुए है। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई और उसकी कलाई थोड़ी सी मुड़ी हुई थी। सीरियस क्या? उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखकर मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे पास अपने बारे में कहने को कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मैंने मुस्कुराकर अपना सिर घुमाया और हैरी की ओर हाथ हिलाया। गर्मी की छुट्टियां कैसी लग रही हैं? बहुत बढ़िया। मिस्टर वीसली और जॉर्ज फ्रेड सीधे मेरे घर आए और डडली ने उनकी मोटी जीभ वाली टॉफ़ी खा ली। हैरी का चेहरा खुशी से भर गया था और हरमाइन की कुछ हद तक निराशा भरी नज़र को देखने के बाद उसने खांसते हुए कहा, अच्छा हरमाइन, तुम डडली को जानती हो? बेशक मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं। क्या थोड़ा गुप्त रहना बेहतर नहीं है? यह आपके साथ जुड़ा नहीं होगा। वाह सीरियस, वाह। जब हमने हरमाइन को इस तरह देखा तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और फिर उसने आत्मविश्वास से अपना सिर उठाया। क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? और इरिना, 10 ओ पाने के लिए बधाई। धन्यवाद हरमाइन, चलो पहले अपने शिविर में चलें। सीरियस द्वारा आयोजित शिविर वास्तव में वीसली के घर से थोड़ा दूर था। हैरी उसे देखने के लिए दौड़ा और मुझे एक विशेष रूप से उदास चेहरे के साथ देखा। इरिना, कृपया हमारी मदद करें। क्या गलत? मिस्टर वीसली जादू का उपयोग नहीं करना चाहते, वह हाथ से तंबू लगाना चाहते हैं। ठीक है, मैं साहस के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उस तंबू की ओर देखा जिसे सीरियस ने अपनी छड़ी से खड़ा किया था। एक गहरी सांस ली और हैरी ने मुझे खींच लिया और फिर जंगल में जीवित रहने के अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर 3 या 2 झटकों में उस चीज़ को स्थिर कर दिया। अमेरिका में रहने और जंगल में रहने में कोई अंतर नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जब मैं पानी लेने के लिए उनके पीछे गया तो रास्ते में मुझे बहुत से लोग मिले। हाँ, मैंने एक बार सेड्रिक को देखा और मैंने बड़ी मुस्कान के साथ पूछा, प्रिय सेड्रिक? शहद? अरे कोई बात नहीं हैरी, तुम्हें पता है कि जो व्यक्ति तुम्हारा पैसा उधार लेता है उसे यही कहते हैं। कॉमरेड सेड्रिक बहुत अच्छे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने जादू के इतिहास में एक खो दिया, इसलिए वे मुझसे हार गए और मुझ पर 2 गैलियन बकाया हो गए। उन्हें समीक्षा देने के लिए धन्यवाद। 2 गैलियनों को मत भूलना, लेकिन यह अफसोस की बात है कि लिंडा नहीं आई, अन्यथा वो निश्चित रूप से तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाती। केवल 2 ओ वाले लोग मेरा मजाक उड़ाने के योग्य नहीं हैं। उसे उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते देख मैंने सीधे मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाया और खुशी खुशी वापस स्टैंड क्षेत्र में चला गया। मैं कोई स्मृति चिन्ह या कुछ भी नहीं खरीदना चाहता। मैंने पहले सड़क पर एक देखा था। यह एक अच्छा दूरबीन है, मुझे लगता है कि मैं इसे खरीद सकता हूँ। दूरबीन केवल खेल के मैदान या कुछ और को ही देख सकती है ना? भविष्य में खेल देखने के कई अवसर मिल सकते हैं, मुझे हमेशा पहले एक खरीदना होगा।
मैंने दूरबीन बेचने वाले फेरीवाले से मोल भाव किया और बहुत से लोगों ने इसे खरीदा। मूल 10 गैलन को मैंने घटाकर 8 गैलन कर दिया। वास्तव में मुझे लगा कि यह सस्ता हो सकता है, लेकिन मैं उन्हें पीसने के लिए बहुत आलसी था। दूरबीन को मेरे गले में डालने के बाद रॉन ने अपने सिर पर एक आयरिश टोपी डाल ली। उसका धन्यवाद करने के बाद मैं मुस्कुराया और सिरियस के तंबू में वापस चला गया, उसे किसी के साथ बातचीत करते हुए देखने के लिए आंखें सिकुड़ते हुए। ये लगता है कि इरीना, मैं लूडो बैगमैन हूँ, जादू मंत्रालय में खेल विभाग का निदेशक। ओह, वही जिसने जुड़वा बच्चों को धोखा देकर पैसे दिलवाए। मैंने मुस्कुराकर बताया कि मुझे सब पता है, और फिर देखा कि लूडो कुछ रहस्यमयी मुस्कान दिखाते हुए सिरियस को छेड़ रहा था। वैसे सिरियस, मैंने आयरिश टीम को हराकर जीत हासिल की है। अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते हो तो बस इंतजार करो। फिर मैं सीधे तंबू में वापस चला गया। तंबू में 3 डिब्बे थे। मैं बाईं ओर वाले डिब्बे में रहता था। मैं समय बिताने के लिए कुछ लिखने जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद सिरियस ने मुझे बाहर खींच लिया। विश्व कप का आनंद लो, इरीना। अगर आपका मतलब हर जगह चिल्लाना है, तो मैं इसका आनंद नहीं लेना चाहता। मेरे चेहरे पर हताशा भरी नज़र थी। तभी मैंने हैरी और हरमाइनी को अचानक से गुजरते देखा, और फिर एक जानी पहचानी शख्सियत को। रुको, सिरियस। ठीक है। मैंने उसकी बाँह पकड़ी और उसे जोर से उस दिशा में घसीटा। अरे अरे मिखाइल, मिहा-इल। लंबे सुनहरे बालों वाले लड़के ने संदेह से अपना सिर घुमाया और मुझे देखकर चौंकने वाला भाव दिखाया। आप हैं इरीना? हाँ, मेरे पत्र मित्र और मैं कई वर्षों तक बिना किसी पूर्व सूचना के मिलते रहे। लेखक कुछ कहना चाहता है। मुझे नहीं पता कि सभी ने इस बात पर गौर किया है या नहीं कि सिरियस अब जेम्स और लिली की मौत के बारे में इतना चिंतित नहीं है। जब वह अतीत के बारे में पछतावे के बजाय पुरानी यादों के साथ दिलचस्प बातें बता सकता है, तो वह अब इतना जुनूनी नहीं रह जाता। पहली बार नींव का सामना करना पड़ेगा, और फिर दूसरी बार 2,33,333 होगा। दूसरी बार स्कूल में है, और यह एक तरह से त्रासदी का कारण बनेगा। नमस्ते। आपका प्रदर्शन देखकर मैं ड्राफ्ट तैयार करूंगा। मैं सबको मिखाइल से मिलवाता हूं। मेरे पत्र मित्र माओशियों की एक बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड लिलिया है। दोनों के बीच की विभिन्न कहानियां बिल्कुल युवा उपन्यासों में होने वाली मुलाकातों जैसी हैं। मैंने उसके साथ 5 साल तक पत्र व्यवहार किया और एक दूसरे की तस्वीरें देखीं। आप मुझे इतनी आसानी से कैसे पहचान सकते हैं? उसने सिरियस की ओर देखा और अपनी भौहें मेरी ओर उठाईं। कितना अच्छा नज़ारा है। मैं हमेशा अच्छा दिखता रहा हूँ। मैंने सिरियस का हाथ छोड़ दिया और मुस्कुराई। सिरियस, यह मिखाइल है, मेरा पत्र मित्र। हम 5 साल से पत्र व्यवहार कर रहे हैं और जल्द ही 6 साल पूरे हो जाएंगे। यह आसान नहीं है। मिखाइल ने सहमति में सिर हिलाया, मेरी ओर टेडी बियर की तरह मुस्कुराते हुए। ऐसा लगता है कि आप आयरलैंड का समर्थन करते हैं। फिर हम दुश्मन हैं? बल्गेरिया, बेशक। और मिखाइल का प्रदर्शन थोड़ा रहस्यमय था, लेकिन वह तुरंत हंस पड़े। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी छिपा सकता हूँ। विक्टर इस फाइनल में शुरुआत करेंगे। वाह, ये वास्तव में तनावपूर्ण है। मैं स्टैंड में अकेले ही उसका उत्साहवर्धन करूंगा। सौभाग्य से उसके पास विज्ञापन है और मैं जानता हूं कि वह कैसा दिखता है। सच कहूं तो मैं वास्तव में चाहता था कि सिरियस अकेले ही खेले, लेकिन उसकी नाखुशी और ऊब भरी अभिव्यक्ति को देखकर मेरे पास मिखाइल को हाथ हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में बात करते हैं, मैंने अभी तक खरीदारी पूरी नहीं की है। आहा, आज भी तुम्हारे पास है। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर अहंकार से हंसा और तुरंत 2 सेकंड के भीतर पीछे हट गया। तो मैं पहले जाऊंगा, लिलिया मेरा इंतजार कर रही है। मैं मिलना चाहता हूँ। नहीं, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मिलोगे तो मैं तुम्हारे साथ जरूर भाग जाऊंगा। मानो जानबूझकर उसने तीनों गर्लफ्रेंड को और गंभीर बना दिया हो। चेहरा बनाने के बाद वह बहुत तेजी से खिसक गया। मुझे बस यही लगा कि मिखाइल पलक झपकते ही गायब हो गया। एक प्रेमिका है, वह मेरा पत्र मित्र है। मैं उसे तब से जानता हूं जब मैं पहली कक्षा में था। वो मुझसे एक कक्षा ऊपर है। मिखाइल की खातिर मैंने सिरियस को मुझे घसीटने दिया। हम बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उसकी प्रेमिका उससे कहीं अधिक सुंदर है। लिलिया वास्तव में सबसे कम उम्र की परी है जिसे मैंने कभी देखा है। वो अच्छी दिखती है, अच्छे ग्रेड, अच्छा स्वभाव, चिकित्सा देखभाल में उत्कृष्ट प्रतिभा, सौम्य और धैर्यवान स्वभाव है। ओह, चलो फिर से नम्रता के बारे में बात करते हैं। मैंने सिरियस के काले पड़ चुके चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराया। सिरियस, तुम्हारा भाव कैसा है? कुछ नहीं। जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी और उस भीड़ को देखा जो अब इतनी भीड़ नहीं थी, तो मुझे अचानक थोड़ा सा महसूस हुआ। क्या कहें, शर्मनाक। ऐसा नहीं है कि वे दोनों अकेले हैं, बल्कि इसलिए कि मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों कहना चाहिए। शायद इसलिए कि मिखाइल ने कुछ अस्पष्ट बात कही है, या शायद किसी और बात के कारण ऐसा हुआ है। 12 ग्रिमाल्ड प्लेस। मैंने उसके साथ इतना समय बिताया कि मुझे इसकी आदत हो गई। आह भरते हुए मैंने असहाय होकर अपना हाथ हिलाया। हालांकि मैं अभी भी अपनी कलाई खींच रहा था। ब्रिटिश गर्मी बहुत अस्थिर है। मैंने अपनी छोटी आस्तीन के ऊपर एक पतला कोट जोड़ा।
सीरियस ने मुझे इस तरह से पकड़ रखा था और मुझे लगा कि मैं पसीना बहाना चाहता हूँ। अब लगभग समय हो गया है, चलो मंच पर चलें। स्टैंड के शीर्ष तक पहुंचने के बाद वीसली पहले से ही वहां मौजूद थे। जॉर्ज और फ्रेड ने मुझे कंधों पर थपथपाया, मेरे कान में झुके और कहा, एरिना, हम कुछ बात कर सकते हैं। के बारे में? कुछ समस्याएं? जुड़वां बच्चे थोड़े शर्मिंदा दिखे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, विश्व कप के ठीक बाद। माँ को हैरी के जन्मदिन पर हम पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई बात नहीं। वैसे क्या तुमने लूडो बैगमैन के साथ जुआ खेला था? शर्त है कि क्रुम ने स्निच को पकड़ लिया, लेकिन आयरलैंड जीत गया। क्या बात है? किम गैलियन से सावधान रहें। मैंने जॉर्ज की बाँह थपथपाई, फिर दौड़कर हैरी और हरमाइनी को गले लगाया। कितना अच्छा, तो फिर आपके पास एक मूव भी है, ये 10 ओ से एक गले मिलना है। मैंने रॉन के लिए अपना हाथ खोल दिया और फिर देखा कि उसने चुपचाप अपना सिर घुमाया, लेकिन गिन्नी ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। रॉन, अगर तुम नहीं आओगे तो इरीना मुझे गले लगाएगी। कोई बात नहीं, मुझे लड़कों की अपेक्षा छोटी लड़कियां अधिक पसंद हैं। मैंने गिन्नी की ठुड्डी को छुआ और वह छोटी लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी, और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मैंने माल्फॉय को पास से गुजरते देखा। वीसली का चेहरा बदल गया, लेकिन मैंने ड्रेको से बड़ी दिलचस्पी से पूछा, मिस्टर माल्फॉय, 5 या 3 उपहार पैक कैसे हैं? खैर, मास्टर माँ और सभी वीसली के चेहरे की भाव भंगिमाओं ने मुझे बताया कि ज्ञान ही शक्ति है और व्यायाम से दुनिया शांतिपूर्ण बनती है। लेकिन एक दूसरे को बधाई देने का समय नहीं है, विश्व कप शुरू होने वाला है। मैं सीरियस के बगल में बैठा और बुल्गारियाई शुभंकर वीला को देखा, पहले सीरियस और फिर हैरी की ओर देखा। हमारे परिवार के 2 सबसे बड़े युवा स्वामी ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन रॉन एक अचंभे में आगे बढ़ गया, उसके पैर रेलिंग पर आराम करने वाले थे। गिन्नी ने अपनी आंखें घुमाईं, अपने एक बड़े भाई को एक हाथ से पकड़ लिया और रॉन को फिर से लात मारी। क्या तुम कृपया अपना चेहरा थोड़ा बड़ा करोगे? हैरी को देखो और फिर मिस्टर ब्लैक को देखो। यह अलग बात है। तो फिर अंतर क्या है? मैंने उन जुड़वा बच्चों की ओर दिलचस्पी से देखा जो अभी अभी एक सपने से जागे थे और अपने हाथ से अपनी ठुड्डी को घसीटते हुए मुस्कुराई और एक फोटो इशारा किया। हर कोई एक सहपाठी है, आप क्या नहीं कह सकते? चलो इसके बारे में बात करते हैं। क्या गलत है? वही। वीसली जुड़वा भाई इस बात के लिए बहुत आभारी हैं कि आयरिश शुभंकर लेप्रेचुन ने इस समय आकाश में गोल्डन गैलियन गिराना शुरू कर दिया है। जब खिलाड़ी बाहर आए तो मैंने बल्गेरिया में विक्टर को करीब से देखा। मैं पिछले 5 सालों से मिखाइल के दोस्तों से परिचित हूँ। उदाहरण के लिए, टीम के साथी विक्टर, जो अक्सर थाकसिन क्रूम में दिखाई देते हैं और उनके मुंह से एक बेवकूफ़ी निकलती है, वास्तव में हेंज क्राउज होना चाहिए, जिनके पास प्राचीन रून्स में बहुत अच्छी पृष्ठभूमि है। जहां तक मिखाइल का सवाल है, यदि उसका पूरा नाम लिखा जाए तो शायद वह 2 पंक्तियों में न आए। लेकिन मैंने उन दोनों की तस्वीरें नहीं देखी हैं, सिर्फ मिखाइल और लिलिया की। मुझे भी यहाँ होना चाहिए। मिखाइल को सिर्फ मेरी और लिंडा की तस्वीरें देखनी चाहिए थी, किसी और की नहीं। खेल बहुत रोमांचक था, हालांकि मैं एक आम आदमी के रूप में कुछ भी नहीं देख सकता था, लेकिन अंत में विक्टर ने स्निच को पकड़ लिया और खेल हार गया, और मुझे अभी भी अफसोस की भावना महसूस हुई। मैं टॉप बॉक्स में खड़ा था और दोनों टीमों की सराहना कर रहा था। हालांकि विक्टर बहुत उदास था, फिर भी मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो। मुझे लगता है कि मिखाइल ने उसे टॉप बॉक्स में मेरे बारे में बताया और उसकी ओर हाथ हिलाया। आप किसको देखकर हाथ हिला रहे हैं? विक्टर। क्रूम, मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ। हम मिखाइल के माध्यम से मिले थे और हमने कभी उसका चेहरा नहीं देखा। मैंने सीरियस की तरफ देखा, जो मेरे कान के पास अपने दांत पीस रहा था, और सीधे उस पर कदम रखा। मैं सितंबर में वयस्क हो जाऊंगा। क्या तुमने मुझे प्यार में पड़ने के लिए पहले कुछ नहीं कहा? ऐसा नहीं है कि यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता। वह बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन प्रसिद्ध होने के लिए मेरे बगल में कोई है जो उससे भी अधिक प्रसिद्ध है। मैंने अपनी थोड़ी हैरी की ओर उठाई, उसकी ओर फिर से देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, 2 और। लेखक कुछ कहना चाहता है। मुझे पता है, तुम इसे खरीदो, जो चाहो, जितना चाहो खरीदो, मुझे परवाह नहीं। _G_। एरिना और मिखाइल ने तस्वीरें देखी थीं। लगभग मिखाइल ने तस्वीर लिलिया और उसके दोस्तों को दिखाए, और फिर एरिना मिखाइल की तस्वीर लिंडा, सेड्रिक और हैरी को दिखाने के लिए ले गई। इसलिए एरिना जानती है कि मिखाइल लिलिया कैसा दिखता है, लेकिन कोई और नहीं जानता कि क्रूम कैसा दिखता है। क्रूम को ये केवल इसलिए पता था क्योंकि उसने प्रतियोगिता में भाग लिया था। जुड़वां, एरिना व्यावसायिक अनुभव की भीख मांग रही है। मुझे नहीं पता कि यह मेरा वाक्य था। वहाँ 2 प्रसिद्ध लोग हैं, या कुछ और, जिसने उसके बगल में बैठे काले कुत्ते को उत्तेजित किया। पुरस्कार समारोह के अंत से लेकर जब तक वह टेंट में वापस नहीं आया, इस आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन उसके मूड के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि यह बहुत बुरा है। बहुत से लोग खेल के तुरंत बाद घर चले गए और कुछ को एक और रात रुकना पड़ा। हम वीसली के साथ भी ऐसा ही करते थे, और फिर हम उनके साथ हैरी का जन्मदिन मनाने के लिए वापस जाते थे और फिर ग्रिमॉल प्लेस वापस चले जाते थे।
खेल के बाद मैंने स्नान किया और सीधे बिस्तर पर गिर गया। उत्साह खत्म होने के बाद मुझे थकान महसूस हुई और दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं। हालांकि हैरी ने उन्हें याद दिलाया कि वे खेल के बाद मस्ती में शामिल न हों और छड़ी को न देखें, लेकिन मैं लेट भी नहीं सकता, ये सोचकर कि मैं सिर्फ 1 महीने में 17 साल का हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बकवास है। मैं अपनी छड़ी में मौजूद उस गंदगी के निशान से वाकई छुटकारा पाना चाहता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। क्या गलत? जब वह बाहर गया तो सिरियस मेज पर बैठा कुछ देख रहा था। हालांकि बाहर थोड़ा शोर था, लेकिन टेंट के अंदर देखने से उसे विशेष रूप से शांति का एहसास हुआ। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैं एक कदम पीछे हट गया, यह नहीं जानते हुए कि क्या कहूँ। मोमबत्ती हल्की सी हिली। मैंने मोमबत्ती की ओर देखा और धीरे से अपने हाथ जोड़ लिए। कोई बात नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। ये है। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी, इतनी धीमी कि मैं उसे साफ साफ सुन नहीं पाया, लेकिन मैं ये भी समझ सकता था कि उसका क्या मतलब था। और अपने कमरे में वापस जाने के बजाय मैं टेंट में इस मेज़ पर बैठ गया। क्या आप बहुत उत्साहित हैं? ऐसा नहीं है, बस मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैं सीधे मेज पर लेट गया, अपना सिर घुमाकर मोमबत्ती को देखा और कभी कभी उस पर फूंक मारी, उसे हल्का हल्का जलते हुए देखा और कहा, मैंने पहले भी एक कहावत सुनी है, मौज मस्ती में शामिल होने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाओ। ये कथन मेरी माँ और मेरे बीच से आया है, मुख्यतः अमेरिका में मेरे संबंधों के कारण। जिस वर्ष मैं संयुक्त राज्य अमेरिका गया था, उस वर्ष बोस्टन मैराथन में बम विस्फोट हुआ था और मेरा स्कूल बोस्टन के बगल में था। उसने मुझे पकड़ लिया और कहा कि मौज मस्ती में शामिल होने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाओ। तुम्हारा मतलब है कि यहाँ कुछ होगा, वहाँ बहुत बुरा है? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मैंने सुना कि बाहर की खुशी की आवाज़ डर की चीख में बदल गई। सीरियस ने बिना किसी हिचकिचाहट के लाइट बंद कर दी, फिर मेरा हाथ पकड़ा और टेंट से बाहर भाग गया। मुझे लगता है इरीना, तुम्हें सचमुच कुछ भविष्यवाणी या कुछ और करना चाहिए। चुप रहो सीरियस, पहले वीसली के पास जाओ, उनके बहुत सारे बच्चे हैं और हैरी भी वहीं है। मैंने अपनी छड़ी निकाली और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया, लेकिन सीरियस ने सीधे उसका हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, आर्थबिल और चार्ली दोनों बहुत अच्छे जादूगर हैं, उन दोनों को देखना ठीक है, बस मेरे पीछे आओ। लेकिन भले ही अभी 1 महीने से अधिक समय हो, आप वयस्क नहीं हैं। उसका हाथ मेरे हाथ पर था, उसकी काली आंखें अंधेरे में मेरी ओर देख रही थीं, और थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर घुमाया। चलो, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाओ। जहां तक हुड वालों की बात है, मैंने उनमें से एक के सुनहरे बाल देखे और जिस तरह से वह हर बार हवा में लहराता था, या तो कुछ नहीं हुआ या फिर आग बस बुझ गई। यह मछली पकड़ने का सबसे अच्छा उदाहरण था। सीरियस ने यह देखकर अपने मुंह के कोने को हिलाया। मेरे बहनोई वास्तव में जानते हैं कि स्थिति का आकलन कैसे किया जाता है। मैं खांसने लगा और मुस्कुराए बिना न रह सका। चलो सीरियस। इस बार उसने मेरी कलाई नहीं पकड़ी, बल्कि इस डर से कि मैं भाग जाऊंगी, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। इसलिए उसने एक रास्ता ढूंढा और दौड़कर मेरे पास आया। हैरी, हैरी, इरीना, सीरियस, क्या तुमने हैरी को देखा है? सीरियस ने जिस दिशा में जाने का फैसला किया था, वहां एक जंगल था, और मैंने हरमाइन और रॉन को देखा, जो हाँफ रहे थे, और यंग मास्टर माँ, जो पेड़ के सहारे झुके हुए थे और कह रहे थे, मैं थक कर मर रहा हूँ। हैरी कहीं नहीं मिला, लेकिन एक पल भी इंतजार करने के बजाय वह हमारे पीछे से भागा। इरीना, सीरियस, मेरी छड़ी चली गई। क्या? हम में से एक समूह ने आश्चर्य से कहा, यहाँ तक कि मास्टर माँ भी। शायद इन दो असली दुश्मनों के बीच के रिश्ते की वजह से वह व्यंग्यात्मक रूप से यह कहने से खुद को नहीं रोक पाए, तुम अपनी खुद की छड़ी को भी नहीं देख सकते, और क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई और तुम्हारी छड़ी का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करेगा? शांत, सीरियस ने धीमी आवाज में गुर्राहट की। पहले मुझे जमीन पर दबाया, फिर अपना हाथ बढ़ाकर उन तीनों को भी जमीन पर दबा दिया, फिर यंग मास्टर माँ की ओर इशारा किया। उनके चेहरे पर गंभीरता और थोड़ी सी नाराजगी थी। नीचे उतर जाओ। मास्टर माँ के पैर नरम पड़ गए और वह सीधे घुटनों के बल बैठ गए। मैं परफेक्ट। अगर मुझे हम में से कुछ लोगों को सहना न पड़ता तो मैं खुलकर हंसता। मैंने सीरियस की तरफ देखा और देखा कि वह कहाँ देख रहा था, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा, बस एक कर्कश आवाज सुनाई दी। हड्डी पुनः प्रकट होती है। वह विशाल काला निशान मैदान के ऊपर तैर रहा था। युवा मास्टर माँ ने जब उसे देखा तो वे लगभग बेहोश हो गए। हैरी ने अपने निशान को कसकर ढक लिया, और सीरियस के गुस्से ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि वह बाहर निकलने वाला है। शांत हो जाएं। मैंने सीधे उसके सिर के पीछे हाथ रखा और उसे लगभग जमीन पर गिरा दिया। कोई तो आएगा ही, हम खाना पहुंचाने जाते हैं। नहीं इरीना, उसके पास मेरी छड़ी है। मेरी। हैरी ने दांतों तले आवाज निकाली। धिक्कार है मालफॉय, अच्छी और बुरी आत्माएं, तुम्हारे पास सब कुछ है। वाह, कौन विश्वास करेगा कि तुम डार्क मार्क लगा सकते हो? तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया? हालांकि मुझे मालफॉय से शिकायत है, फिर भी यह कथन सचमुच सही है। रॉन ने बुदबुदाया। मालफॉय को अपने बगल में लेटे देखकर वो बहुत असहज महसूस कर रहा था।
तो फिर तुम अभी भी किस कौवे के मुंह की कसम खाते हो? मैं एक उचित धारणा बना रहा हूँ। तुम बेवकूफ़ हो जो ग्रेंजर को छोड़कर 5 या 3 पैक नहीं खरीद पाए हो। क्षमा करें, मैं हंसना चाहता था। जब जादू मंत्रालय आया तो उन्हें एक छोटे से योगिनी के अलावा कुछ नहीं मिला। मिस्टर वीसली कांपते हुए दौड़ते हुए आए। लुसियस माल्फॉय ने अपना बच्चा वापस ले लिया। हैरी को उसकी छड़ी मिल गई, लेकिन उसकी उंगलियों से केवल उसकी छड़ी की नोक ही मिली। आप क्या करना चाहते हैं? अच्छा, इरीना, क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ एक दूसरे के उंगलियों के निशान होंगे? यहाँ की जादुई दुनिया बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। पुलिस के फिंगरप्रिंट डेटाबेस में दूसरे पक्ष के फिंगरप्रिंट मौजूद नहीं हो सकते। इसके बारे में मत सोचो। हैरी ने खेद व्यक्त करते हुए अपनी छड़ी वापस रख दी और वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। हैरी को बेहतर होगा कि वह वीसली के पास वापस जाए और श्रीमती वीसली को सुरक्षित रहने के लिए कहे, और मैं बाद में तुम्हें ले आऊंगा। ठीक है, श्रीमान और श्रीमती वीसली को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद, और मैं आपके जन्मदिन पर आपको परेशान नहीं करूंगा। हैरी ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और रॉन के कंधे को पकड़ते हुए कहा, भाई, हो सकता है कि आप भविष्य में हमारे घर आएं, लेकिन पहले आपको वापस जाना चाहिए। इरीना के बारे में क्या? हरमाइन ने मेरी ओर संकोच भरे भाव से देखा। क्या तुम ठीक हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिरियस और मैं पहले वापस जाएंगे। ग्रिमॉल प्लेस हाल ही में बहुत अधिक सौहार्दपूर्ण हो गया है। मैंने छोटी लड़की के सिर को सहलाया और उन्हें वीसली के तंबू में वापस भेज दिया, लेकिन जब मैं जाने वाला था तो सिरियस ने मेरे कंधों को पकड़ लिया। मैं जा रहा हूँ, कल तुम्हें ले लूंगा। जाना? अचानक मेरे मन में यह विचार आया कि वह एक और था। उसके चेहरे पर थोड़ी क्षमाप्रार्थना थी, लेकिन थोड़ी गंभीरता थी। पहले तुम वीसली के पास हो, मुझे तुम्हारे अकेले होने की चिंता नहीं है। तो फिर जाओ और सुरक्षित रहो। अपने होठों को सिकोड़ने के बाद मैंने सिर हिलाया, उसके चेहरे के भाव को देखा और मुस्कुराई। मैं अपना ख्याल रखने में बहुत अच्छी हूँ। ऐसी आशा है। उसने मेरे कंधों को पकड़ लिया, कुछ देर तक हिचकिचाया, लेकिन फिर अपना माथा मेरे माथे से सटा दिया, घूम गया और दूर चला गया, और कोने के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद गायब हो गया। मेरे मिस्टर रोनी अचानक मेरे पैरों के पास आए। उन्होंने मुझे एक हल्की सी म्याऊं की और मुझे इशारा किया कि मैं उन्हें उठा लूं। मैंने झुककर उन्हें उठाया, आगे बढ़कर उनके कान के पीछे के हिस्से को सहलाया। मिस्टर रोनी, मैं जानता हूं कि आप समझ सकते हैं और आपके पास ट्रांसफर करने की क्षमता है। सिरियस का पीछा करो और उसकी रक्षा करो, ठीक है? मिस्टर रोनी ने हल्की सी म्याऊं की, अपना सिर मेरी हथेली पर रगड़ा और फिर मेरी बाहों से गायब हो गए। सचमुच एक अच्छी बिल्ली। लेखक कुछ कहना चाहता है। मैंने पाया कि माल्फॉय को धमकाना वास्तव में आसान है। बेचारे मास्टर माँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस लेख में एक हास्य अभिनेता बन गए हैं। मिस्टर रोनी की योग्यता बेसिलिस्क पर लिखी थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि मिस्टर रोनी अचानक कैसे प्रकट हो गए, इसलिए मैंने इसे नहीं लिखा। मिस्टर रोनी अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं, बस इतना ही। वीसली में मेरा बहुत स्वागत है, लेकिन इस स्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकता। हैरी ने कहा कि वह सोफे पर सोने जा रहा है और मेरे लिए एक बिस्तर छोड़ गया, और मैंने उसे पकड़ लिया। चार्ली ने मेरी ओर सिर हिलाया और अंत में जुड़वां और मैं सोफे पर बैठ गए। इरीना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहना, हम एक स्टोर खोलना चाहते हैं। मैंने जुड़वा बच्चों की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया। कहाँ? हॉस्मोड? फिलहाल यह निर्णय लिया गया है कि हॉस्मोड में डायगन एले का किराया बहुत अधिक है। उन्होंने एक ही समय में आह भरी और अपने हाथ फैलाए। आपने हमें याद दिलाया कि बैगमैन एक नकली किमगैलियन दे सकता है। हमने इसे नकली के रूप में पहचाना और हमने पहले ही उससे अपना पैसा चुका दिया है। अब यदि पहला फंड उपलब्ध है तो ये पर्याप्त नहीं है। मैं क्यों? क्योंकि आप हॉगवर्ट्स के एकमात्र छात्र हैं जिन्होंने अपना करियर भी शुरू किया है, और हमारे बीच अच्छे संबंध हैं। जॉर्ज ने कड़वा चेहरा बनाया और उसकी आवाज़ थोड़ी नरम थी। हमारे पास पर्याप्त ओडब्लूएल प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन प्रमुख परिवर्तन मंत्र और जड़ी बूटियां सभी ओ हैं। यही कारण है कि मां नाराज नहीं है। फ्रेड ने आह भरी। ये दुख की बात है कि पोषण ए है। अगर पोषण ओ है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उस तारांकन स्नैप, आपको उसकी उन्नत कक्षा में जाने के लिए ओ होना चाहिए। मैं उससे नफरत करता हूँ। इस तरह आपको ज़्यादा कक्षाएं नहीं लेनी पड़ेंगी और आप अनुसंधान और आविष्कार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। मैंने सोच समझकर सिर हिलाया। आपको शायद बहुत अधिक तकनीक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे की कमी है और आपके पास अभी भी एक रास्ता है। स्मार्ट, हाँ, ये हमारी ईमानदारी है। जुड़वां बच्चों ने चर्मपत्र का एक टुकड़ा सीधे मेरी ओर धकेल दिया, फिर पलकें झपकाईं। हैरी काफ़ी अच्छा है, उसने, और रॉन हरमाइन ने महल को छुआ है, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आती है इरीना, शायद थोड़ा और। मैंने मुस्कुराकर कागज़ का टुकड़ा स्वीकार कर लिया। कुछ सोचने के बाद मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और उन्हें 10 गैलन दे दिए। मैं पैसे निवेश करने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। आपको बस इसे अच्छे से करने की ज़रूरत है। मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, मुझे अभी भी आप पर विश्वास है। वैसे चलो इस बार डायगन एले में अपॉइंटमेंट लेते हैं, ग्रिंगोट्स में मिलते हैं।
जुड़वां बच्चों के साथ समझौता करने के बाद हमें नहीं पता था कि हम सो गए या पूरी रात सोफे पर जागते रहे। एक रात के बाद भी सिरियस मुझे लेने नहीं आया। मैंने झिझकते हुए पहले वीसली के साथ वापस जाने का फैसला किया। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि श्री रोनी सिरियस का अनुसरण करते हैं। वह एक बिल्कुल चतुर व्यक्ति है और मैंने बेसिलिस्क के बाद से देखा है कि वह टेलीपोर्ट कर सकता है, यहाँ तक कि हॉगवर्ट्स में भी, इसलिए वहाँ और भी बेहतर है जहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। इरीना पहले हमारे साथ वापस जाएगी। श्री वीसली भी वहाँ नहीं थे। बड़े भाई बिल ने सभी का नेतृत्व किया। उन्होंने मुझे एक दोस्ताना मुस्कान दी। शुरू में बहुत ही सौम्य और सुरुचिपूर्ण दिखने वाले, उन्होंने लोगों के एक समूह से एक दरवाजे की चाबी छीन ली। मैं एक तरफ खड़ा था और पसीने से तर हैरी और हरमियोन को देख रहा था, लेकिन वीसली परिवार में हर किसी ने इसकी आदत डाल लो वाला भाव दिखाया। गिन्नी ने मेरी आस्तीन खींची और बहुत गंभीरता से मेरे कान में फुसफुसाया, मिस्टर बिल की शक्ल सूरत को मत देखो, वह वास्तव में बहुत भयंकर है। गिन्नी, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये कुछ भी नहीं है। मैं तो बस इरिना से कह रहा था कि बिल, तुम अद्भुत हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गिन्नी, इतनी मीठी मुस्कान मत दिखाओ, मैं फिर भी मान लूंगा कि तुम सच कह रही हो। मैंने अपने मुंह के कोनों को हिलाया। वेस्ली का सबसे बड़ा भाई वास्तव में? अच्छा, काफ़ी अच्छा है। जब मैं वीसली के पास वापस आया तो मैंने दोपहर तक सिरियस का इंतजार किया और वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि एक चिढ़ के भाव के साथ, रीटा स्कीटर फिर से लिख रही है। मैंने सिरियस को ढका हुआ देखा है, लेकिन आप जानते हैं कि वह कुछ नहीं लिख रही है। मैंने श्रीमती वीसली को ईमानदारी से सिरियस को मनाते हुए देखा और हैरी के साथ हंसी मजाक करने से खुद को नहीं रोक पाया। यदि आप जानते हैं कि रीता वास्तव में लिखना चाहती है तो वह निश्चित रूप से हैरी की छड़ी के बारे में लिखेगी जिस पर अंधेरे शैतान का निशान है, लेकिन उसने इसे नहीं लिखा, बल्कि डर और अतिशयोक्ति के साथ वोल्डेमॉर्ट की वापसी की संभावना व्यक्त की। तस्क तस्क तस्क, ये ले सचमुच सुंदर है। अंत में हम चिमनी के रास्ते से वापस 12 नंबर ग्रिमोल्ड प्लेस पहुंचे। सिरियस हरमाइन को घर ले गया। हैरी और मैं डाइनिंग रूम में बैठे रहे, या यूं कहें कि ज़्यादातर समय में उसे अपना होमवर्क करते हुए देखता रहा। लिखते समय बीच में ही हैरी रुक गया और मेरी ओर देखने लगा, जैसे मेरी आंखों में फूल देख रहा हो। इरीना, क्या बात है? मिस्टर रोनी कहाँ हैं? मेरे कमरे में। कुछ देर रुकने के बाद मैंने कहा, या फिर बाहर जाकर खेलो। वह विश्व कप देखने नहीं गया था, है ना? मैंने उसकी ओर देखा और अचानक मुस्कुराई। तुम क्या कहना चाहते हो प्रिय? मुझे नहीं लगता कि मिस्टर रोनी की दुम को छिपाया जा सकता है। आखिरकार जब मैंने वर्ल्ड कप कैंप में मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि वह टेंट के सामने खड़ा था। हालांकि हैरी ने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता था कि उसने उस समय उसके चेहरे पर जो भाव देखे थे वे सभी मुझे समझ में आ गए थे। मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ देर तक इस पर विचार किया और अंततः आह भरते हुए कहा, इरीना, कुछ समय पहले सिरियस के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा था? उसके साथ रहना बुरा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा। हैरी कलम को काटने ही वाला था, इसलिए उसने कलम को फेंक दिया और अपनी कनपटी को रगड़ते हुए कहा, मेरा मतलब है। आज तुम बहुत झिझक रहे हो, क्या कहना चाहते हो? मैंने उसकी ओर देखा और शायद समझ गया कि उसका क्या मतलब है, इसलिए मैंने खिड़की के कागज़ की एक परत को छेद दिया। आप और हरमाइनी के बारे में क्या? क्या? मैं और हरमाइन? क्या तुम लोग साथ नहीं हो? नहीं। हमने कुछ देर तक एक दूसरे को देखा। हैरी ने गिड़गिड़ाते हुए अपने बालों को और भी जोर से पकड़ लिया। ठीक है, अभी नहीं। हो, मेरे साथ लड़ो। तो सिरियस के बारे में क्या? हैरी ने अचानक मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति गायब हो गई, लेकिन उसकी जगह एक अधिक गंभीर भावना उभरी। तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में? मैंने हैरी को एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी। प्रिय, तुम क्या सोचते हो? हैरी, शॉट, सर, क्या आप एक सेकंड भी देरी से वापस नहीं आ सकते? मैंने गुस्से में हैरी को संदिग्ध नज़रों से देखते हुए सिरियस की ओर देखा, फिर पीछे देखा और हैरी को आंख मारी। सिरियस ने हमारी ओर देखा और थोड़ा खुश हुआ। हैरी, तुम इतनी रहस्यमयी बात क्यों कर रहे हो? तुम मुझे सुनने क्यों नहीं देते? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वीसली जुड़वां हैं। ऐसा लगता है कि वे एक मजाक की दुकान खोलने जा रहे हैं। ओह हाँ, विषय मेरे द्वारा इस तरह से प्रभावित किया गया था, लेकिन भले ही ये तिरछा था, इसे हमेशा के लिए इस तरह नहीं रखा जा सकता था। जब वह रात को सोने जा रहा था तो हैरी सीधे मेरे कमरे में गया और बहुत गंभीर भाव के साथ उसके बगल में कुर्सी पर बैठ गया। पायजामा की बात। मैं अपनी नाइट गाउन में रजाई के नीचे दुबक गई और चेहरे पर अप्रसन्न भाव के साथ उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, हैरी? तुम अपने भाई को बीमार करने को तैयार हो, लेकिन तुम मेरे साथ गपशप करने को तैयार नहीं हो। ओह, अब छोड़िए भी। मैंने अपनी आंखें घुमाईं और उसे मिस्टर रोनी को पकड़ने का इशारा किया। मिस्टर रोनी गर्म थे और वे निश्चित रूप से गर्मी का स्रोत थे। आमतौर पर वे सीधे मेरी रजाई के नीचे सोते थे और मेरे साथ सोते थे। आप क्या पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस पूछना चाहता था।
रात में हैरी की आंखें चमक उठीं और उसकी बेकाबू गपशप ने उसे उत्साहित कर दिया। उस दिन तंबू के सामने, क्या सिरियस ने तुम्हें चूमा था? लेखक कुछ कहना चाहता है। बड़ी चाल छोड़कर भाग जाओ इरीना। तुमने क्या कहा? मैं नहीं हूं, मेरे पास नहीं है।